वॉइस नहीं आ रही है। जी सर मैम, आपकी वॉइस क्लियर है। स्टार्ट। ठीक है मैम, स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को अति शुभम कल्याणम। मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम अक्षय शर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट शामली से गांव सिलावर का रहने वाला हूँ। और ट्रस्ट को मैं फर्स्ट डे से बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो ट्रस्ट के साथ जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ और मुझे यहाँ पे अच्छी इनकम भी हो रही है और मैं अपनी यहाँ पे हर चीज़ सेट कर चुका हूँ, अपनी टीम भी, अपनी इनकम भी और अपना फ्यूचर भी। तो ट्रस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि ट्रस्ट क्या है और ट्रस्ट की शुरुआत कैसे हुई। तो हमारी जो ट्रस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट शामली से स्टार्ट हुई है और डिस्ट्रिक्ट शामली से स्टार्ट होने के बाद ऑल इंडिया में अब वर्क कर रही है। हमारा जो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन है वो 4 जनवरी 2025 को हुआ था, जिसके बाद 25 मई 2025 में हमारी ट्रस्ट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है ATISX। तो वॉइस नहीं आ रही है, ये पता नहीं क्या बोल रहे हो आप वहाँ से। क्या मैम मेरी आवाज़ नहीं आ रही आपको? अब क्लियर है मैम मेरी आवाज़? हेलो मैम, मेरी आवाज़ क्लियर है? हाँ जी आ रही है जी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ और आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारी जो ट्रस्ट है शुभम कल्याणम जननी ट्रस्ट, जो डिस्ट्रिक्ट शामली से स्टार्ट हुई थी और आज पूरी इंडिया में वर्क कर रही है। ऑल इंडिया के अंदर ट्रस्ट के बहुत अच्छा नेटवर्क है, बहुत अच्छे वॉलंटियर्स हैं जो ट्रस्ट के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यहाँ पे अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं और साथ के साथ लोगों की मदद कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं वो? अति शुभम कल्याणम जो हमारी जननी ट्रस्ट है वो स्टार्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट शामली से होता है, जिसका रजिस्ट्रेशन 4 जनवरी 2025 में हुआ था। इसके बाद 25 मई 2025 में हमारे ट्रस्ट का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ जिसका नाम है ATISX, जिसका मतलब है लोगों को यहाँ पे हम कैसे रोजगार दें, कैसे मदद करें। तो इस मदद की जो रोज मुहिम है इसको आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं ट्रस्ट की सोच और ट्रस्ट के बारे में कि ट्रस्ट क्या है। हमारा जो ट्रस्ट है ATISX, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, एक सोच है, एक ऐसा प्रयास जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए समर्पित है। हम मानते हैं कि हर इंसान में कुछ अच्छा करने की शक्ति होती है, बस उसे सही दिशा और सहयोग की जरूरत होती है। इसी सोच के साथ हमारी ट्रस्ट अति शुभम कल्याणम जननी ट्रस्ट की शुरुआत हुई है ताकि हर व्यक्ति को अपने सपने साकार करने का अवसर मिले। हमारा विज़न क्या है? ATISX ट्रस्ट का जो विज़न है, एक ऐसा समाज और भारत बनाना जहाँ पे हर इंसान को समान अवसर और सशक्त जीवन मिले। हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहाँ कोई भी व्यक्ति भूख, बेरोजगार व निराशा से न जूझे। हर बच्चा ज्ञान और शिक्षा और ज्ञान की रोशनी में अपना भविष्य गढ़ सके। युवाओं को अपने सपने साकार करने के लिए सही दिशा, साधन और समर्थन मिले। हर नागरिक स्वस्थ, आत्मनिर्भर और जागरूक हो। इंसानियत, सहयोग और एकता समाज की सबसे बड़ी ताकत बने। एक ऐसा भविष्य बनाना चाहता है हमारी ट्रस्ट जहाँ विकास केवल आर्थिक नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों पर आधारित हो। हमारा मिशन क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं अभी। ATISX ट्रस्ट का मिशन है समाज के हर वर्ग को सशक्त, शिक्षित, आत्मनिर्भर और जागरूक बनाना। हमारा लक्ष्य है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिले, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से मिले या रोजगार के माध्यम से मिले या मानवीय सहायता के माध्यम से मिले। हम अपने प्रोजेक्ट्स और अभियानों के जरिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म को तैयार कर रहे हैं जहां जरूरतमंदों को सही सहायता और संसाधन मिले, युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर मिले, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, समाज में स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैले और हर नागरिक में इंसानियत और सहयोग की भावना मजबूत हो। ये हमारी ट्रस्ट का मिशन है। इसको हम आगे बढ़ाते हैं ट्रस्ट की जो वैल्यू है उसके साथ। क्या है ट्रस्ट की वैल्यूज़? हमारा उद्देश्य है, हमारा मकसद जो है हमने बताया कि कैसे हम आत्मनिर्भर समाज बनाना चाहते हैं, कैसे हम रोजगार देना चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है आज के टाइम में, जिसको कम करने के लिए ट्रस्ट आगे आया है। और ट्रस्ट की जो रोजगार मुहिम है उसके माध्यम से हम यहाँ पे बहुत सारे वॉलंटियर्स को रोजगार भी देंगे, प्रशिक्षण देंगे। जिन बच्चे मतलब कुछ फैमिली ऐसे जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाती है उनकी शिक्षा में मदद करेंगे। उसके बाद कुछ ऐसी फैमिली है जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, उनको रोजगार माध्यम से रोजगार मुहिम में जोड़ने के बाद उनको यहाँ पे अच्छी इनकम मिलेगी।
इसके बाद कुछ लड़कियां ऐसी है जो शादी के लायक है लेकिन फैमिली कंडीशन ऐसी नहीं है कि उनकी शादी करा दें, तो उस कंडीशन में क्या करेगा ट्रस्ट? अभी पूरी मदद तो मतलब पूरी शादी तो नहीं करा सकता, क्योंकि अभी ट्रस्ट को स्टार्ट हुआ काफ़ी टाइम नहीं हुआ, मतलब बहुत कम टाइम हुआ, और इस कम लिमिटेड टाइम में भी ट्रस्ट ने बहुत अच्छी मदद लोगों तक के पहुंचाई है, तो आगे भी पहुंचाएगा आने वाले टाइम में, इसलिए हमारा ट्रस्ट भी सक्षम हो जाएगा, आगे ये पूरी शादी भी करेगा लड़कियों की। लेकिन अभी क्या कर रहा है? अभी ये कर रहा है यहाँ पे लड़कियों की कन्यादान में व्यवस्था, शादी के लिए जो कन्यादान है उसमें व्यवस्था कर देता है। कैसे? उस पर आगे बात करते हैं। हमारे ट्रस्ट के उद्देश्य से इंसानियत की राह पे एक कदम है। हमारा ट्रस्ट सिर्फ एक संगठन नहीं है, एक परिवार है जो दर्द बांटता है, मुस्कान लौटाता है और उम्मीद जगाता है। हमारे हर कार्य का एक ही मकसद है कि किसी के जीवन में थोड़ी सी रोशनी लाए। हम मदद कैसे करते हैं? ट्रस्ट का सबसे पहला और पवित्र उद्देश्य क्या है? गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद करना। कैसे? हमारा उद्देश्य उन हाथों को थामना जिनका कोई सहारा नहीं है। हम भूखों को भोजन, बीमारों को इलाज और बेबसों को सम्मान के साथ जीने का हौसला देते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक मुस्कान एक उपासना है। सेकंड जो हमारा उद्देश्य है वो है रोजगार और आत्मनिर्भरता का अवसर देना। मैंने आपको बताया, जिस व्यक्ति को यहाँ पे ट्रस्ट के माध्यम से रोजगार मिलेगा उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वो सेल्फ डिपेंड बनेगा, वो आत्मनिर्भर बनेगा और वो भी लोगों की मदद करना यहाँ पे स्टार्ट करेगा ट्रस्ट के माध्यम से। इसके बाद हमारा तीसरा पवित्र उद्देश्य क्या है? बच्चों को शिक्षा में मदद देना। शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, इसलिए हमारे ट्रस्ट का एक उद्देश्य है कि हम जितने भी हमारे साथ जो बच्चे पढ़ नहीं पाते या जिनको शिक्षा में मतलब शिक्षा ग्रहण करने में दिक्कत आती है उनकी फैमिली कंडीशन की वजह से या उनकी ज़रूरत की वजह से, तो उन बच्चों को ट्रस्ट आगे बढ़ के मदद करेगा। जैसे हमारे सत्यम पवार गुरु जी उनको कॉपी, किताबें, ड्रेस वगैरह उनको डोनेट करके उनकी हेल्प कर रहे हैं शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि वो हर बच्चा अपना भविष्य यहाँ पर बना सकें। इसके बाद स्वास्थ्य और जागरूकता फैलाना। हम मानते हैं कि देखो, जो भी इंसान स्वस्थ है आज के टाइम में उसको इनकम भी अच्छी होगी, उसके पास जितनी इनकम आएगी वो उसकी सेविंग में भी जाएगी, क्योंकि एक स्वस्थ जीवन ही खुशहाल समाज की नींव रखता है। जब तक कि हम स्वस्थ नहीं होंगे तो हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम कितना भी कमा ले, वो सारा पैसा कहाँ जाएगा? डॉक्टरों के पास। तो इसलिए हमारा जो मकसद है स्वास्थ्य को लेकर वो बहुत अच्छा है। एक तो पर्यावरण के माध्यम से कि हम वृक्षारोपण करके पर्यावरण को शुद्ध करेंगे, वहाँ से थोड़ा सा हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, प्रदूषण कम होगा। दूसरा उन लोगों के लिए है जो मतलब खुद का इलाज नहीं करा सकते, अभी क्या करें उनके माध्यम से हम ट्रस्ट के माध्यम से स्वास्थ्य शिविर लगा के, दवाई वितरण करके, और जिसमें मेडिकल कैंप और ब्लड कैंप लगा के हम यहाँ पे लोगों की मदद कर रहे हैं। और हमारे एक ही संदेश है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी दौलत है, क्योंकि एक स्वस्थ जीवन ही खुशहाल समाज की नींव रखता है। पांचवा उद्देश्य है ट्रस्ट का इंसानियत और भाईचारा का संदेश फैलाना। कैसे? हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है इंसानियत को फिर से जिंदा करना। धर्म, भाषा या जाति से ऊपर उठ के हम सबको एक धागे में बांधना चाहते हैं। किस धागे में? प्यार, सहयोग और एकता के धागे में। नंबर 6 मुस्कुराता और आत्मनिर्भर समाज बनाना। हमारा समाज आत्मनिर्भर और मुस्कुराता हुआ कब बनेगा, कब अपने समाज में खुशहाली आएगी? जब हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ लिख जाए, वो अच्छे से रोजगार करे, वो अपनी फैमिली को अच्छे से पालन पोषण कर पाए, तो तब जाके हमारे समाज में आत्मनिर्भरता आएगी और हर बच्चा अपने पैरों पे खड़ा होकर अपने परिवार की यहाँ पे भरण पोषण कर सकता है। तो उसके लिए हमारा जो सातवां उद्देश्य है उस पर बात कर लेते हैं। दान और सेवा को जीवन का हिस्सा बनाना। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि दान कोई धन नहीं है, यह एक भावना है। 500 रुपये का दान यह किसी की उम्मीद, किसी के लिए राहत और किसी के लिए खुशी हो सकती है। हम चाहते हैं कि हर इंसान इस भावना से जुड़े। देने में जो सुकून है वो पाने में कहाँ। अब आपने देखा होगा फोटो के माध्यम से मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारी सुदेश जी और बरखा जी है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने लड़की की शादी में यहाँ पे कन्यादान कराती है और इन लड़कियों को यहाँ पे कपड़े इनकी मदद करती है, जिससे इनको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है ट्रस्ट के माध्यम से। कितनी अच्छी बात है। आज हम छोटा सा परिवार था जब ये स्टार्ट हुआ हमारी मुहिम, और आज हमारा परिवार 3500 से 4000 लोगों का हो चुका है। अब ये समझ लो ये मदद कितने बड़े तो स्तर पे लोगों तक के पहुंचाई जा सकती है हम सभी के माध्यम से। तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा सपना है एक ऐसा भारत जहाँ पे हर दिल में दया हो, हर हाथ में मदद हो और इंसान एक दूसरे के लिए जीने का हौसला रखे। हम मदद नहीं करते, उम्मीद जगाते हैं। यहाँ पे हर इंसान किसी न इंसान की कहानी बदल सकता है। अब बात करते हैं, आप सभी को यहाँ पे इनवाइट किया गया है कि सर या मैम आइए, आप एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो, जो आपका यहाँ पे फ्यूचर सेट कर सकता है, और जिसके साथ आप अगर एक कदम बढ़ाओगे तो आपके सारे सपने भी यहाँ पे कंप्लीट होने वाले हैं। तो कैसे होने वाले हैं उसके लिए मैं बात कर लेता हूँ, लेकिन बात करता हूँ मैं सबसे पहले डोनेशन की, कि ट्रस्ट में डोनेशन कौन व्यक्ति कर सकता है। ट्रस्ट में डोनेशन हर व्यक्ति करेगा।
अपनी क्षमता के अनुसार हर व्यक्ति ट्रस्ट में डोनेशन करता है। कैसे करता है? अगर मेरी क्षमता है 1 रुपये की तो मैं 1 रुपया करूँगा, किसी की क्षमता है 1000 की तो 1000 करेगा, किसी की क्षमता यहाँ पर लाखों करोड़ों की है तो वो भी डोनेशन यहाँ पे कर सकता है। लेकिन डोनेशन यहाँ पे सिर्फ 500 का उन व्यक्ति के लिए रखा है जो ट्रस्ट की रोजगार मुहिम के साथ जुड़ना चाहते हैं और ट्रस्ट से यहाँ पे अपनी इनकम लेना चाहते हैं। ठीक है जी, तो इस पे हम आगे बढ़ते हैं। आपका छोटा सा योगदान किसी के लिए बड़ी राहत की उम्मीद हो सकता है। 500 रुपये का दिया गया दान हम सिर्फ ट्रस्ट को नहीं देते बल्कि इससे हम रोजगार मुहिम का हिस्सा बनते हैं, जिससे गरीबों की मदद के साथ साथ उन्हें रोजगार देने के अवसर भी प्रदान करते हैं। इस छोटे से योगदान में हम सिर्फ जीवन नहीं बदलते बल्कि एक सशक्त, खुशहाल और आत्मनिर्भर समाज की नींव भी रखते हैं। कैसे आपका 500 डोनेशन बदलाव लाएगा? जिससे गरीबों की मदद होगी बल्कि उनके चेहरे पे मुस्कान भी लौट आएगी और हमारा यह छोटा सा योगदान न सिर्फ एक नया अवसर देता है बल्कि एक बेहतर और खुशहाल समाज की दिशा में कदम भी उठाता है। कैसे उठाता है और कैसे यहाँ पे आप इनकम ले सकते हो, तो उस पर हम क्लियरली बात कर लेते हैं। मैं भी अपना व्हाइट बोर्ड ओपन कर देता हूँ जिससे मैं आपको क्लियरली समझा पाऊँ आप सभी को कि कैसे आप यहाँ पे बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो, कैसे आप रोजगार मुहिम के साथ जुड़ के अपना फ्यूचर सेट कर सकते हो और ट्रस्ट की इस रोजगार मुहिम के साथ आगे बढ़ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। आपको व्हाइट बोर्ड क्लियरली दिख रहा होगा। मैंने कहा कि यहाँ पे हर व्यक्ति डोनेशन देगा, बिल्कुल दे सकता है। किसी के पास कितना भी, कोई हमारे साथ ऐसे भी व्यक्ति है जो ये कहते हैं कि सर हमें तो सिर्फ इतना बता दीजिए कि अगर किसी लड़की की शादी है तो हम कन्यादान देने के लिए तैयार हैं, या किसी बच्चे को पढ़ाना है तो उसकी मदद करने के लिए तैयार है। मतलब ट्रस्ट के माध्यम से वो इतना कुछ करने के लिए तैयार है। वो चाहते हैं कि ट्रस्ट हमें इनकम ले ली, ट्रस्ट से जितनी हमारे पास इनकम आ रही है वो भी हम डोनेशन में दे देते हैं। ऐसे व्यक्ति भी, और कुछ ऐसे व्यक्ति भी जो अपने घर की स्थिति सुधारने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए और अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए यहाँ पे ट्रस्ट की रोजगार मुहिम के साथ जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं? हर व्यक्ति ट्रस्ट में वॉलंटियर बनने के लिए, मतलब ट्रस्ट से वॉलंटियर बनने के लिए, सदस्यता लेने के लिए 500 रुपये डोनेशन करता है, जिससे ट्रस्ट एक पद देता है उसको वॉलंटियर का। यह पद हर एक व्यक्ति को मिलता है। अगर आप ट्रस्ट के रोजगार मुहिम के साथ आगे बढ़ना चाहते हो तो ट्रस्ट ने सिर्फ एक ही कंडीशन रखी है यहाँ पे कि आपको अपने साथ 2 व्यक्तियों को लेके आना पड़ेगा। कैसे? जब भी आपका 500 रुपये डोनेशन होता है तो आपका एक लेवल बनता है, लेवल फर्स्ट, जिसपे आपको क्या करना है, अपने साथ 2 व्यक्तियों के साथ स्टार्ट करना है। जैसे आपके साथ 2 व्यक्ति स्टार्ट करेंगे और सेम जैसे आपने 500 रुपये डोनेशन दिया, 2 ट्रस्ट में देते हैं। जब ये 2 व्यक्ति ट्रस्ट में 500 रुपये डोनेशन देते हैं तो डोनेशन जाता है 1000 के डोनेशन से क्या होगा? 1000 के डोनेशन से ट्रस्ट ने डायरेक्ट आपकी मदद की। ट्रस्ट चाहता है कि आप आत्मनिर्भर बनो, आप सशक्त अपनी खुशहाल जीवन को स्टार्ट करो और उसके लिए आपको चाहिए पैसा, आपको चाहिए इनकम। तो वो इनकम आपकी कैसे होने वाली है? 1000 रुपये मतलब ट्रस्ट ने आपकी की। अब आपको क्या करना है? अब आपको इन 1000 में से अपने सेकंड लेवल की इनकम लेने के लिए 500 रुपये का प्रमोशन करना है और आपके अकाउंट में 500 रुपये का विड्रॉल आता है। आप कहोगे सर ये प्रमोशन क्यों होता है और प्रमोशन का मतलब क्या है? हम यहाँ पे 1000 रुपये भी तो ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते थे, लेकिन अगर आप यहाँ पे 1000 रुपये इनकम ले लेते तो आपका यहाँ पे जनरेशन पार्ट कैसे बनता? आप नेक्स्ट लेवल की इनकम क्या करते? क्योंकि जैसे मान के चलो आज आपने स्टार्ट किया, आपके साथ 2 व्यक्ति आए, दोनों व्यक्तियों से 500 रुपये डोनेशन ट्रस्ट में गया, आपके पास 1000 रुपये डोनेशन आया और 1000 रुपये आपने विड्रॉल कर लिया, तो हर व्यक्ति ऐसे ही करता चला जाएगा। तो ये जनरेशन पार्ट कैसे बनेगा? तो ट्रस्ट ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया है जहां पे आपकी मेहनत से यहाँ पे जनरेशन पार्ट बनता है और उस जनरेशन पार्ट से आपको कितने इनकम हो सकते हैं वो आप यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले आप वॉलंटियर बने थे 500 रुपये डोनेशन के साथ। आपका फर्स्ट लेवल में आपने 2 व्यक्ति के साथ स्टार्ट किया। हर एक व्यक्ति यहाँ पे 500 रुपये डोनेशन के साथ स्टार्ट करेगा, तो आपके पास फर्स्ट लेवल में 2 व्यक्ति है। तो जब 2 व्यक्ति 500 डोनेशन आपको देते हैं तो ट्रस्ट में 1000 का डोनेशन जाता है। 1000 के डोनेशन में से 500 रुपये आपका प्रमोशन हुआ सेकंड लेवल के लिए, आप बन गए यहाँ पे सीनियर वॉलंटियर और 500 रुपये की आपको इनकम होती है। अब आप कहेंगे सर 500 रुपये की इनकम है, लेकिन जब हम अपना विड्रॉल लगाते हैं तो ट्रस्ट के जितने भी सोशल वर्क के कार्य है जिनको पूरा करते हैं हम, तो वो कैसे होंगे? वो ऐसे कंप्लीट होंगे कि जितने भी आप ट्रस्ट से इनकम लोगे उसका 10% आप ट्रस्ट को दान देते हो और बाकी 90% आपके अकाउंट में विड्रॉल हो जाता है। ये आपकी इनकम होने वाली है। क्लियर है? अब आपके सेकंड लेवल स्टार्ट होता है, आपने सीनियर वॉलंटियर बन चुके हो आप। अब आपका सीनियर वॉलंटियर बनने के बाद आपकी टीम में 4 लोग आते हैं। अब ये 4 लोग कैसे आए वो चीज मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। आपने स्टार्ट किया, आपके साथ कोई भी एक व्यक्ति आया, आपने प्रमोशन कर दिया। जैसे आपके साथ दूसरा व्यक्ति, आपने क्या किया? विड्रॉल।
अब सेम कंडीशन इन दोनों के साथ है, जब भी दो व्यक्ति अपने कंप्लीट करते हैं तो इनका 500 रुपये प्रमोशन होता है, 500 रुपये का विड्रॉल होता है। अब आपके सेकंड लेवल में 4 व्यक्ति आ गए, लेकिन आपको कोई इनकम नहीं आती है। यहाँ तक के आपको इनकम कब आएगी, जब आप इन 4 लोगों को सीनियर वॉलंटियर बनाओगे। जब आप इन 4 लोगों को सीनियर वॉलंटियर बनाओगे तो तब आपको 2000 रुपये इनकम आती है। लेकिन कोई व्यक्ति सीनियर वॉलंटियर कब बनता है, जब भी वो अपने साथ अपना ये कंप्लीट करता है, वो सीनियर वॉलंटियर बन जाता है। यानी कि 2 व्यक्ति के साथ अगर वो स्टार्ट करता है, फर्स्ट लेवल अपना कंप्लीट करता है, तो वो वॉलंटियर से सीनियर वॉलंटियर बन जाता है। जैसे आपके साथ ये 4 व्यक्ति, आप इन 4 व्यक्तियों को सीनियर वॉलंटियर बनाओगे तो आपके साथ ये भी अपने साथ 2 व्यक्ति कंप्लीट करेंगे। जैसे इनके साथ कोई पहला व्यक्ति आता है तो ये प्रमोशन करता है, और सेकंड व्यक्ति आता है तो ये विड्रॉल करते हैं। तो ऐसे इन्होंने 4 व्यक्ति ने क्या किया कि 500 का प्रमोशन किया, तो आपको टोटल 2000 रुपये मदद आई, जिसमें से आपका 1000 का प्रमोशन हुआ समूह मित्र के लिए और 1000 रुपये की इनकम आपकी होने वाली है। लेकिन इन 4 लोगों का क्या हुआ, इन 4 लोगों का फर्स्ट लेवल यहाँ पे कंप्लीट है, इनको भी 500 रुपये की इनकम होने वाली है चारों व्यक्तियों को। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हाँ, अगर हम अपनी टीम के साथ आगे वर्क करते हैं और हम अपने टीम में हर व्यक्ति घर पे इनकम पहुंचा देते हैं, हम सभी की मदद करते हैं इनकम लेने के लिए, तो हाँ वाकई में हम यहाँ पे बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, टीम के माध्यम से। जैसे आपके साथ सेकंड लेवल में 4 व्यक्ति अपना प्रमोशन करेंगे, मैंने बताया आपको कि कैसे प्रमोशन करते हैं। जब आप 4 व्यक्ति सीनियर वॉलंटियर बनते हैं तो आपको 2000 रुपये की प्रमोशन है देखते हैं, जिसमें से आपका 1000 का प्रमोशन हो जाता है समूह मित्र के लिए और 1000 रुपये की आपको अर्निंग होने वाली है। आपका तीसरा लेवल स्टार्ट होता है। तीसरे लेवल में आपके साथ 8 व्यक्ति आते हैं, जिसमें 4 लोग अपने 2 लोग कंप्लीट करेंगे, आपकी टीम में 8 लोग आ जाएंगे। अब इन 8 व्यक्ति के साथ आपको मेहनत करनी है, उनको क्या बनाना है, समूह मित्र। एक समूह मित्र बनने के लिए आपको एक व्यक्ति की 10 लोगों से 14 लोगों के बीच की टीम होती है। यानी अगर इन 8 व्यक्ति से किसी एक व्यक्ति के साथ आप काम करते हो, इनके 2, 4 और 8 ये कंप्लीट करा देते हो, तो एक व्यक्ति समूह मित्र बन जाता है, वो 1000 की इनकम लेते और 1000 रुपये प्रमोशन कर देगा। तो ऐसे आपके 8 व्यक्ति के साथ आप कंप्लीट करोगे तो यहाँ पे आपकी क्या होने वाली है, एक व्यक्ति से 1000 रुपये आपको मिलने वाला है। टोटल आपके पास 8000 रुपये मदद आने वाली है। 8000 में से आपका 2000 का प्रमोशन हो जाएगा टीम लीडर के लिए और 6000 रुपये का आपको विड्रॉल होने वाला है, ये आपकी अर्निंग होने वाली है। जैसे आप ट्रस्ट से 6000 रुपये का विड्रॉल अर्निंग ले लेते हो, ट्रस्ट इसके साथ साथ आपको 1100 रुपये का रिवॉर्ड भी देता है। यहाँ तक क्या कंप्लीट हुआ। अब आपने 2000 का प्रमोशन किया तो आप आ गए 4th लेवल में। 4th लेवल क्या है आपका, टीम लीडर। आप टीम लीडर बन चुके हो, आपके 4th लेवल में 16 व्यक्ति आ चुके हैं। अब इन 16 व्यक्ति के साथ आपको वर्क करना है, इनको समझाना है और इनको सेम गाइड करना है जैसे मैं आपको अभी गाइड कर रहा हूँ। कैसे गाइड कर रहा हूँ, इन 16 व्यक्ति को आपको गाइड करना है, इनको जो मीटिंग में लेकर आना है, इनको बताना है कि आप आगे कैसे वर्क कर सकते हो, कैसे यहाँ पे हेल्प कर सकते हो, कैसे यहाँ पे इनकम ले सकते हो। तो उस पर बात करते हैं। जब भी आप इन 16 व्यक्तियों को यहाँ पे मान के चलो एक व्यक्ति आपका टीम लीडर बनता है तो आपको 2000 रुपये की मदद देगा। जब आपके 16 व्यक्ति यहाँ पे टीम लीडर बनते हैं तो टोटल आपके पास 32,000 रुपये की इनकम मदद आने वाली है, जिसमें से आपका प्रमोशन होता है 4000 रुपये का। कितने का, 4000 का। आपने देखा पहला प्रमोशन मेरा 500 का हुआ, सेकंड लेवल के लिए, थर्ड लेवल के लिए 1000 का, 4th लेवल के लिए 2000 और 5th लेवल के लिए 4000 का। तो हमेशा प्रमोशन कहीं में होता है आपके डबल मल्टीप्लाई में, 500 से 1000, 1000 से 2000, 2000 से 4000 रुपये का। तो जैसे आपका 4000 का प्रमोशन हुआ, आप यहाँ पे एडवाइजर बने और आपकी वॉलंटियर टीम में जब ये 16 लोग टीम लीडर बने तो आपको कितनी इनकम मिली थी, 32,000। 4000 का आपका प्रमोशन हुआ, आपकी इनकम होने वाली है यहाँ पे 28,000 रुपये। प्लस ट्रस्ट की तरफ से आपको यहाँ पे एक रिवॉर्ड फिर दिया जाता है 2100 रुपये का। नेक्स्ट आपका 5th लेवल पे आप आ चुके हो, क्योंकि आपने प्रमोशन किया 4000 का, आप बन चुके हो यहाँ पे एडवाइजर। अब आपकी टीम में यहाँ पे 5वें लेवल पे 32 लोग कंप्लीट है। अब आप इनको 32 लोगों के साथ काम करना है आपकी टीम में और इन 32 लोगों को एडवाइजर बनाना है। हर व्यक्ति जब भी शुरुआत करता है तो वॉलंटियर से शुरुआत करेगा। पहले वॉलंटियर बनेगा, फिर वो सीनियर वॉलंटियर बनेगा, उसके बाद समूह मित्र बनेगा, उसके बाद टीम वहाँ पे अपना समूह मित्र के पास टीम लीडर बनेगा, टीम लीडर के पास बनेगा वो एडवाइजर। तो जब कोई भी व्यक्ति आपके 5वीं लेवल में जो भी है वो एडवाइजर जब भी बनता है, एडवाइजर बनने के बाद वो अपना प्रमोशन करेगा 4000 से और आपके पास 4000 रुपये की एक व्यक्ति से मदद आने वाली है। जब आपके 32 लोग यहाँ पे एडवाइजर बनते हैं तो आपको 1,28,000 रुपये की इनकम मदद मिलने वाली है जी, जिसमें से आपका फिर 6th लेवल के लिए प्रमोशन हो जाएगा। कितना प्रमोशन होता है 6th लेवल पे जाने के लिए, 8,000 का, और आपकी इनकम होने वाली है 1,20,000 रुपये।
प्लस ट्रस्ट की तरफ से जब 1,20,000 रुपये इनकम आपको मिल जाती है, आप अचीव कर लेते हो, तो ट्रस्ट की तरफ से आपको यहाँ पे 11,000 रुपये का रिवॉर्ड भी दिया जाता है। नेक्स्ट लेवल की बात करूं मैं अपने 6th लेवल की, जहां पे आपकी वॉलंटरी टीम कितने की होगी जी? 64 मेंबर की। जब आपके साथ ये 64 व्यक्ति आते हैं और ये 64 व्यक्ति आपके साथ काम करते हैं, तो हर एक व्यक्ति जब अपना 8,000 से प्रमोशन करेगा, मतलब एक व्यक्ति से कितना प्रमोशन कराना है? 8,000 से। लेकिन अभी तो 64 व्यक्ति आए हैं। सबसे पहले 64 व्यक्ति क्या करेंगे आपके साथ? अपना सेकंड लेवल का प्रमोशन करेंगे 500 का। उसके बाद नेक्स्ट अपना थर्ड लेवल का प्रमोशन करेंगे 1,000 का। फिर उसके बाद अपना फोर्थ लेवल का प्रमोशन करेंगे 2,000 का। फिर फिफ्थ लेवल का प्रमोशन करेंगे 4,000। जैसे अपना 8,000 का प्रमोशन ये करते हैं, तो 8,000 की मदद डायरेक्ट आपके पास आने वाली है आपकी टीम में से। तो कितनी मदद आपके पास आएगी? 5,12,000 रुपए। आपको जो टोटल इनकम मिलने वाली है वो 6ठे लेवल पे मिलने वाली है 5,12,000 रुपए, जिसमें से आपका प्रमोशन होता है 7वें लेवल के लिए। वो कितना प्रमोशन होगा जी आपका? 16,000 रुपए। और आपके पास टोटल इनकम आपके अकाउंट में जो आप रिसीव करोगे वो होगी 4,96,000 रुपए। जैसे 4,96,000 रुपए आप रिसीव करते हो, ऐसे आपके ट्रस्ट से आपको 51,000 रुपए का रिवॉर्ड दिया जाता है। ऐसे आपको ये चीज यहाँ तक क्लियर होगी। 6ठा लेवल क्या है? अब आपने, मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं आपको कि जितना भी आप प्रमोशन करते हो वो आपके प्लान की इनकम होने वाला है। जैसे आपकी टीम यहाँ पे सेट होती है, वैसे ही आपका इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे मान के चलो आपने 500 रुपये प्रमोशन किया, नेक्स्ट लेवल आपका ऑटो में ओपन हुआ। जैसे आपने 1,000 का प्रमोशन किया, आपका नेक्स्ट लेवल ऑटो में ओपन हुआ। तो ऐसे यहाँ पे इस ट्रस्ट के अंदर, इस प्लेटफॉर्म पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पे किसी भी लेवल का कोई भी एंड नहीं है, अनलिमिटेड है। आपने 10वां लेवल कंप्लीट किया तो 11वां लेवल ऑटो में ओपन होने वाला है। आपने 1,000 लेवल कंप्लीट किया तो 1,001 लेवल आपको ऑटो में ओपन होने वाला है। तो जिस तरह आप लेवल कंप्लीट करते हो, लेवल की इनकम लेते हो, तो नेक्स्ट लेवल का आपका प्रमोशन ऑटो में यहाँ पे होने वाला है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे साथ। अब मेरे साथ कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जी जो ये कहते हैं कि सर मैं जॉब भी करता हूँ। कुछ लेडीज ऐसे कि नहीं मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैं घर चलाती हूँ जी, मेरा इतना टाइम नहीं हो पाता, तो मैं कैसे यहाँ पे मैनेज करूंगी, कैसे यहाँ पे इनकम लूंगी? क्योंकि देखो सपने हर व्यक्ति के, कामयाब हर व्यक्ति होना चाहता है, हर व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, लेकिन उनको सही समय, साधन और सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो यहाँ पे आपके लिए साधन भी है, प्लेटफॉर्म भी और समर्थन भी है। बस आपको थोड़ा सा फोकस क्या करना है, आपको अपने व्यक्ति को यहाँ पे जूम मीटिंग में लेके आना है। और अगर कोई व्यक्ति अपने व्यक्ति को यहाँ पे जूम मीटिंग में लेके आता है तो मैं उनको 100% कह सकते हो कितनी इनकम ले सकते हो, वो भी आपको दिखा देता हूँ। अभी आपने क्या किया कि जनवरी का महीना चल रहा है, इस जनवरी के महीने में आपने 2 लोगों को अपनी जूम मीटिंग में लेके आए और उनको ट्रस्ट में वॉलंटियर बनाया। सिर्फ पहले महीने में 2 व्यक्ति को वॉलंटियर बनाने से आपको 500 रुपये की इनकम आई। क्लियर है? फिर आपके साथ ये 2 व्यक्ति भी काम करे, इन्होंने भी सेम अपना किया, वो भी अपने व्यक्ति को यहाँ पे जूम मीटिंग में लेके आए और उन्होंने भी ये चीज समझनी और समझानी स्टार्ट की। यानी पहले समझनी है और फिर समझानी है, बस इतना काम है कि ट्रस्ट की जानकारी आपको जो लोगों तक के पहुंचानी है। तो जैसे आप लोगों तक जानकारी पहुंचाते हो, दूसरे महीने में क्या किया आपने? 4 लोगों को सीनियर वॉलंटियर बनाया। ऐसे आपने तीसरे महीने में 8 लोगों को यहाँ पे समूह मित्र बनाया। आपने चौथे महीने में क्या किया? 16 व्यक्तियों को यहाँ पे टीम लीडर बनाया। 5वें महीने में आपने 32 लोगों को एडवाइजर बनाया। अब मैं 5 महीने की बात कर लेता हूँ, एक एवरेज आपके सामने रखता हूँ कि 5 महीने में आपने टीम सेट करते करते आपको 5 महीने टीम सेट भी करनी है, आपकी 5 महीने में टीम सेट भी हो जाएगी और 5 महीने में आपकी इनकम कितनी होने वाली है वो एवरेज बता देता हूँ आपको। ये आपका प्रमोशन है जी, इन्हें एक साइड कर लेते हैं अभी। अब इसके बाद दीजिए जितनी भी आपकी बचती है आपकी इनकम होने वाली है। अब और आप अपनी इस टोटल इनकम फर्स्ट लेवल से और 5वें लेवल तक की टोटल इनकम को आप प्लस करते हो तो ये आपकी 5 महीने की इनकम 1,70,000 रुपये होती है जी। अब आप कहोगे सर आपने 5 महीने क्यों लिखे? मैं तो इन्हें 5 वीक में भी कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हो आप चाहो तो इसको 5 दिन में भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे मंथली एवरेज पे काम कर रहे हैं या जो अपने इस एवरेज पे काम कर रहे हैं। मैंने आज मेरा जूम मीटिंग का सेशन है और मैं सिर्फ आज 2 ही व्यक्ति बिठा पाया। अब 2 में से भी मैंने 2 व्यक्ति को ज्वाइन कराए। अब मैं घर में इतना बिजी हो गया, मैं कल भी जूम सेशन में किसी को नहीं ला पाया, तो क्या होगा? तो इसलिए मैं मंथली एवरेज लेके चलता हूँ आप सभी के सामने। उस पर बात कर लेते हैं। 5 महीने में जब आप 1,70,000 की इनकम लेते हो तो यहाँ पे आपकी मंथली एवरेज इनकम 34,000 रुपये महीना आती है और ये आपको 100% आने वाली है अगर आप ऑन पेपर लिख के काम करोगे कि सर मुझे यहाँ पे कैसे कैसे इनकम लेनी है। आपके स्ट्रक्चर पे वो डिपेंड है, कैसे आप वर्क करते हो, कैसे अपनी टीम को यहाँ पे नॉलेज देते हो, कैसे उनको जो मीटिंग में लेके आते हैं। तो आपको मंथली एवरेज कितना आएगा जी?
34,000 रुपये महीने की आपको एवरेज इनकम आने वाली है 5 महीने में, अगर आपको टीम सेट करते करते भी। अब उसके बाद अगर आपकी टीम सेट होती है 5 महीने के अंदर, तो 10 महीने के अंदर क्या होने वाला है आपके साथ, उस पर बात कर लेते हैं। मैंने आपको कहा कि अपनी ट्रस्ट के अंदर अनलिमिटेड लेवल है, लेकिन मैं सिर्फ 10 लेवल की बात कर रहा हूँ। 10 लेवल पे आपको यहाँ पे करोड़ों में इनकम दिख जाएगी। अगर हम मान के चलो 500 रुपये से हमने कोई चीज स्टार्ट की और हमें लाखों करोड़ों की इनकम यहाँ पे होती है, तो कुछ लोग ये कहेंगे नहीं सर ये तो पागल बनाने वाली बात हो गई। तो इसलिए यहाँ पे ट्रस्ट ने सिर्फ आपको 10वें लेवल तक के प्लान दिखाया है। अगर आप सिर्फ 5वें लेवल तक के ट्राई करते हो 5 महीने के अंदर, तो आपके माइंड में एक चीज क्लियर हो जाएगी, हाँ ट्रस्ट ने जो कुछ भी रखा है और जो कुछ भी किया है सब कुछ हमारी मेहनत पर डिपेंड करता है, सिर्फ हमें सही गाइडेंस अगर मिल जाए तो हम वो चीज क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पर मैं बात कर लेता हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति 10 महीने में अगर 100% वर्क करता है, तो 10 महीने में अगर 100% वर्क करता है, तो टोटल अगर आप फर्स्ट लेवल से और 10वें लेवल तक की इनकम को प्लस करोगे तो 17 करोड़ प्लस की इनकम होने वाली है आपकी। लेकिन अब मैं उन व्यक्तियों की बात करूंगा जो ये कहते हैं कि नहीं सर हम तो यहाँ पे सिर्फ कितना काम कर पाएंगे 50%, क्योंकि वो अदर सिस्टम करते हैं और वो वहां पे प्रोडक्ट भी बेचते हैं, वो सारी चीज करते हैं। लेकिन वो व्यक्ति यहाँ पे अगर 10% भी काम करता है तो कितनी इनकम होगी, अगर उसका काम 50% हो जाता है तो कितनी इनकम आएगी, वो आपके सामने रखने वाला हूँ इन 10 महीने के अंदर। लेकिन 10 महीने के अंदर उनको ऑन पेपर लिख के वर्क करना पड़ेगा हमारे साथ। कैसे वर्क करना पड़ेगा, अगर कोई भी व्यक्ति अपना यहाँ पे 50% काम कंप्लीट करता है तो उसको यहाँ पे 8.5 करोड़ की इनकम ट्रस्ट के माध्यम से होने वाली है। इसके बाद कुछ व्यक्ति ऐसे है, स्टूडेंट हैं जो अपनी स्टडी के साथ साथ कर रहे हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति है जो अपनी जॉब के साथ कर रहे हैं, कुछ ऐसी हाउसवाइफ अपने फैमिली को देखते देखते कर रही हैं, अपने दिन में 1 घंटा आधा घंटा निकालती है, जो मीटिंग में आती है और यहाँ पे ही अपने व्यक्ति को बैठाते हैं, अपने मेंबर को बैठाते हैं और यहाँ पे उन्हें समझाती है। तो उनसे उनकी बात कर लेते हैं। अगर ऐसी लेडीज माता बहना है, ऐसे स्टूडेंट बच्चे हमारे साथ हैं, तो वो भी 10 महीने के अंदर यहाँ से अगर 10% भी वर्क कर लेते हैं तो टोटल वर्क से उनको 1,70,00,000 की इनकम यहाँ पे होने वाली है। 10 महीने के अंदर कितनी इनकम होने वाली है, 1,70,00,000। अगर उनका मैं मंथली एवरेज निकालूं तो मंथली एवरेज कितना निकलेगा, 17 लाख रुपए महीना। इसके बाद कुछ ऐसे भी बुजुर्ग है हमारे साथ जो ये कहते हैं कि हम चल फिर नहीं सकते, हम क्या करें बेटा, क्योंकि घर तो उन्हें चलाना है। क्योंकि कंडीशन में हर व्यक्ति की, जैसे फील्ड में रहता हूँ तो हर व्यक्ति कंडीशन मुझे पता चलती है और मैं हर तरीके के व्यक्ति के साथ बैठता हूँ, तो इसलिए मैं हर एक व्यक्ति यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ। क्यों देता हूँ, ताकि आप हर चीज को यहाँ पे नोटिस करके चलो कि आजकल क्या हो रहा है, क्या कर सकते और क्या नहीं कर सकते, वो चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। अगर हमारे साथ कोई भी व्यक्ति आता है, ऐसा व्यक्ति जो अपने सिर्फ घर पे रह के वर्क करना चाहता है, क्योंकि एक मैं बूढ़ी लेडीज की बात करता हूँ जो जिनको मैं अम्मा बोलता हूँ, और वो मेरे साथ मेरे गांव के आसपास की है, और उनके साथ मैं जब भी फील्ड में प्लान करता हूँ तो हमेशा 20 से 25 लेडीज को इकट्ठा करती है और मुझसे मिलवाती है और मैं उनको प्लान देता हूँ और उनका वर्क ऐसे ही चल रहा है। अब मैं उनकी बात करता हूँ, अगर वो 1% भी काम कर पाए, वो आंटी वो अम्मा मेरे साथ अगर 1% भी काम कर लेती है इन 10 महीने के अंदर, तो उनकी इनकम की बात करता हूँ। उनकी इनकम यहाँ पे 1,70,000 कम से कम होने वाली है जी। तो ये 1% तो यहाँ पे हर व्यक्ति कंप्लीट कर लेगा। सॉरी, 1,70,000 यानी 17 लाख रुपए की ये इनकम इनको यहाँ पे होने वाली है, 17 लाख रुपए की। तो आपने देखा कि 1% काम करने पे भी आपको इनकम मिल रही है, आपको 10% काम करने पे भी इनकम मिल रही है, आपको 50% काम करने पे भी इनकम मिल रहा है, आपको 100% काम करने पे भी इनकम मिल रही है। क्योंकि ये सिस्टम डिजाइन क्या हुआ है लेवल पे, ये कोई लेफ्ट राइट का सिस्टम नहीं है, ये कोई मैचिंग का सिस्टम नहीं है। यहाँ पे जो भी ट्रस्ट ने आपके सामने प्लेटफॉर्म जो रखा है, जो डिजाइन किया है, जो यहाँ पे आपको प्लान दिया है, ये सभी प्लान आपको लेवल में चलने वाला है, अनलिमिटेड लेवल है। और आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आया होगा कि कैसे हम यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, कितनी इनकम हमें यहाँ पे मिल सकती है। अब मैं एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पे जनरेशन सिस्टम क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है। सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो है यहाँ पे प्रमोशन। अभी करंट के टाइम में जो हमारी इनकम बनती है वो, जैसे हम प्रमोशन करते हैं तो हमारे अपलाइन की इनकम बनी, और आने वाले टाइम में हमारी टीम सेट हो जाती है और वो प्रमोशन करते हैं तो वो इनकम हमें मिलने वाली है। तो आपको ये चीज क्लियर हुई कि इनकम यहाँ पे कैसे आती है और क्या सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और ट्रस्ट की लीगलिटी पे थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। क्या ट्रस्ट के पास लीगलिटी है। ट्रस्ट कहता है कि हम लाइफ टू लाइफ अपनी लॉन्ग लाइफ भी चलने वाले और जनरेशन टू जनरेशन भी चलने वाले हैं आपके साथ। कैसे चलने वाले हैं,
उसके लिए क्या लीगलिटी है ट्रस्ट के पास? सबसे पहले ट्रस्ट का पैन कार्ड देखेंगे, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, जिससे आपको ये कंप्लीट हो जाएगा कि हाँ ट्रस्ट के पास क्या लीगलिटी है, ट्रस्ट लाइफ टू लाइफ चलने वाला है आपके साथ। देखो आप सभी को मैंने बताया कि लेवल वाइज कैसे हम चल रहे थे, कैसे हमें इनकम मिल रही है। आप सभी जूम में देख सकते हो, मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया इस चार्ट को कि आपको ये चीज़ समझ में आए कि 10वें लेवल में आपके साथ मान के चलो 1024 व्यक्ति है, और एक व्यक्ति जब यहाँ पे स्टार्ट करता है 1000, मतलब आपके 10वें लेवल में जो भी व्यक्ति होगा सबसे पहले वो क्या बनेगा? वॉलेंटियर, उसके बाद सीनियर वॉलेंटियर, उसके बाद समूह मित्र, उसके बाद टीम लीडर, उसके बाद एडवाइजर, उसके बाद कोऑर्डिनेटर, उसके बाद जोनल हेड, सेक्रेटरी, उसके बाद डायरेक्टर, उसके बाद प्रेसिडेंट। जैसे वो प्रेसिडेंट बनता है तो आपको डायरेक्ट 1,28,000 रुपये की इनकम देने वाला है। आपको सिंगल पर्सन से भी इनकम कितनी आने वाली है यहाँ पे? 1,28,000 रुपये। तो ये सिस्टम आपको लेवल वाइज चलने वाला है और लेवल पे ये डिपेंड है। अब मैं इसकी जो टोटल इनकम बताई थी मैंने आपको, आप देखेंगे कि यहाँ पे 10वें लेवल में आपकी इनकम 13,81,16,00,000 रुपये है, और यहाँ पे ट्रस्ट की तरफ से आपको 51 लाख का रिवॉर्ड भी दिया जाता है। अगर आप इस टोटल इनकम को प्लस करेंगे तो हमारी इनकम 17 करोड़ प्लस होती है, लेकिन हम 17 करोड़ का एक एवरेज लेके चले यहाँ पे। ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर हुई आपकी कि कितनी इनकम है। और जैसे आपका 10वें के बाद 11वें लेवल का प्रमोशन कितने का होगा जी? 11वें लेवल का प्रमोशन है जी आपका 2,56,000 रुपये। तो यहाँ पे आपके प्रमोशन भी लिखा हुआ है कि 12वें लेवल मतलब 11वें लेवल में जाने के लिए आपको 2,56,000 का प्रमोशन करना है, तब आप यहाँ पे डायरेक्ट 11वां लेवल आपका ऑटो में ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रस्ट की लीगलिटी की। ट्रस्ट का पैन कार्ड आप सभी के सामने है। अति शुभम कल्याणम जननी ट्रस्ट, जिसमें ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन डेट है 4 जनवरी 2025। ट्रस्ट का पैन कार्ड नंबर आप देख सकते हो। इसके बाद सेकंड डॉक्यूमेंट है ट्रस्ट के पास दर्पण सर्टिफिकेट। दर्पण सर्टिफिकेट जिसके माध्यम से ट्रस्ट कितना भी डोनेशन यहाँ पे ले सकता है। डोनेशन लेने के लिए संस्था को जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है दर्पण सर्टिफिकेट, जो हमारे पास है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर। मैं आपको क्लियर दिखा देता हूँ। अति शुभम कल्याणम जननी ट्रस्ट, विलेज झाल, डिस्ट्रिक्ट शामली, उत्तर प्रदेश 247776। डिस्ट्रिक्ट शामली के अंदर ही हमारे ट्रस्ट का ऑफिस है। आप सभी का मोस्ट वेलकम है, कोई भी व्यक्ति आके विजिट कर सकता है एनी टाइम। और आप ऑफिस के साथ साथ हमारा घर भी विजिट कर सकते हो, क्योंकि हम सभी आसपास के आपके लोकल के ही है, कोई ज़्यादा दूर का नहीं है यहाँ पे। इसके बाद उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसके माध्यम से हम अभी समूह बना के काम कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में जो हमारे पास गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आएंगे तो उन प्रोजेक्ट के माध्यम से भी यहाँ पे लोगों को छोटे छोटे उद्योग स्टार्ट करके उनके साथ काम किया जाएगा, और यहाँ पर रोजगार देने का कार्य और अच्छी तरीके से किया जाएगा। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे समूह बना के काम कर रहे हैं। इसके बाद 2 इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ट्रस्ट के पास, जिनके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा क्या डॉक्यूमेंट्स है। फॉर्म नंबर 10 एशियन, जिसके 2 सब सेक्शन है, 12A एंड 18G। इसका मतलब क्या है, ट्रस्ट में हम जो भी व्यक्ति कितना भी डोनेशन यहाँ पे कर सकता है, चाहे वो 1 रुपये का हो, 1 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, 100 करोड़ का हो। ट्रस्ट कितना भी डोनेशन संस्था में ले सकता है, और उस डोनेशन से चैरिटी करके कितनी भी हेल्प लोगों तक के दे सकता है। तो ट्रस्ट को उसके लिए कोई भी यहाँ पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। गवर्नमेंट के तरफ से हमारा जो ट्रस्ट है वो हमेशा टैक्स फ्री होने वाला है। तो जो हमारे ट्रस्ट में डोनेशन है वो भी हमारा टैक्स फ्री हो गया, और जो हमारे ट्रस्ट की तरफ से मदद मिलती है, इनकम मिलती है या हमारी सैलरी मिलती है, वो भी हमेशा टैक्स फ्री होने वाली है। इसके बाद बात कर लेते हैं ट्रस्ट की कुछ टर्म और कंडीशन की, कि ट्रस्ट में क्या टर्म और कंडीशन रखी गई है और क्यों रखी गई है, उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रस्ट में दिया गया दान लोगों की सहायता में उपयोग किया जाता है, इसलिए मन से दिया दान रिटर्न नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके साथ कोई भी व्यक्ति आता है तो 100% उसका जो दिया हुआ डोनेशन है वो साथ ही साथ चैरिटी हो जाता है। तो ट्रस्ट में कुछ भी आपका पेमेंट होल्ड नहीं होता, तो इसलिए मन से दिया दान आपका रिटर्न नहीं हो सकता। ATISX ट्रस्ट में रोजगार मुहिम के माध्यम से लोगों को रोजगार देने का कार्य कर रहा है। ATISX ट्रस्ट की रोजगार मुहिम में पैसा लगाकर पैसा कमाने की कोई भी योजना, कोई भी स्कीम नहीं है। रोजगार मुहिम से जुड़ने के लिए आपको अपने साथ 2 वॉलंटियर के साथ आगे बढ़ना होगा, मतलब अपने साथ 2 वॉलंटियर को जोड़ना होगा। क्यों जोड़ना होगा? क्योंकि जैसे ही आपने 500 रुपये डोनेशन दे दो, ट्रस्ट का सदस्य बने, आपको अपना फर्स्ट लेवल कंप्लीट करता है, तब आपको इनकम आनी स्टार्ट होती है। कितनी इनकम आती है फर्स्ट लेवल पे? आपको 500 रुपये की। लेकिन उस इनकम को लेने के लिए आपके साथ आप 2 व्यक्ति कंप्लीट करने जरूरी है, तभी आपकी ये रोजगार मुहिम के साथ आप आगे बढ़ पाओगे। उसके बाद अगले पद की आय प्राप्त करने के लिए आपको अपना प्रमोशन करना होगा। बिल्कुल सही, अपने अगले पद की आय लेने के लिए आपको अपना प्रमोशन करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये प्रमोशन है यही सोर्स ऑफ इनकम है। इसी से आपकी भी इनकम होती है और इसी से आपकी अपलाइन की भी इनकम होती है।
मतलब कि जैसे आपकी टीम सेट हुई, आपने प्रमोशन किया तो आपके अपलाइन की इनकम बनी, और आपकी टीम सेट होने के बाद आपकी टीम प्रमोशन करे तो वो आपकी इनकम होने वाली है। ट्रस्ट से प्राप्त आय का 10% ट्रस्ट को दान देना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? ट्रस्ट के बहुत सारे उद्देश्य है जो ट्रस्ट कंप्लीट करता है, जो सोशल वर्क करता है, उन सभी में फंड लगता है। तो फंड कहाँ से आता है? ट्रस्ट के पास। ट्रस्ट का अपना कोई इनकम सोर्स नहीं है, तो जो भी ट्रस्ट में वॉलंटियर बनता है और यहाँ पे इनकम लेता है, उसकी इनकम के 10% से ट्रस्ट चलता है। ट्रस्ट के जो खर्चे वो चलते हैं, इसलिए आपकी इनकम के 10% ट्रस्ट डिडक्ट कर लेता है, ताकि वो लोगों की यहाँ पे मदद कर सके, उन लोगों की मदद कर सके जो यहाँ पे ट्रस्ट की रोजगार मुहिम के साथ नहीं जुड़ सकते। क्यों नहीं जुड़ सकते? उस कंडीशन में यह है कि एक ऐसी फैमिली, मान के चलो एक ऐसा परिवार है जिसमें कोई करने वाला नहीं है, एक हैंडीकैप व्यक्ति है, वो ट्रस्ट रोजगार मुहिम के साथ जुड़ भी गया, उसकी मदद भी हो गई, लेकिन उसको जो मानवीय मदद मिलती है, कैसे? लड़कियों की शादी में कन्यादान, वो भी मानवीय मानवीय मदद है हमारी, ठीक है। उसके बाद उन विकलांग लोगों की मदद या ब्लड कैंप लगा के मदद। तो जो ट्रस्ट के सोशल वर्क के कार्य है वो सभी किससे होते हैं? आपके दिए गए दान के 10% से। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब मैं अपनी ट्रस्ट के माध्यम से किए गए जितने भी सोशल वर्क के कार्य है वो आपको दिखा देता हूँ, जितने फिलहाल अभी मैंने ऐड कराए हैं, क्योंकि ये बहुत पुरानी पीडीएफ है हमारे पास। तो इसमें हमारे जो वॉलंटियर टीम है वो वृक्षारोपण करते हुए, भंडारा करते हुए, लेडीज टीम भंडारा करते हुए, बच्चों को कॉपी किताबें डोनेशन देते हुए, और हमारे जो प्रोग्राम हुआ था एक शामली के अंदर, ये उसकी फोटो है जहाँ पे हमने ट्रस्ट के बारे में प्रॉपर जानकारी सभी तक पहुँचाई थी। तो इससे हमें ट्रस्ट की पूरी जानकारी समझ चुके हैं कि क्या ट्रस्ट है, ट्रस्ट में वर्क क्या है, ट्रस्ट हेल्प कैसे करता है, तो सभी चीज़ आपकी क्लियर हुई होगी। तो अब आप डोनेशन देना चाहते हो तो कैसे डोनेशन दोगे? ट्रस्ट में डोनेशन देने के लिए ट्रस्ट की हर एक पीडीएफ में, या आपके पास कोई भी वॉलंटियर अगर इन्फॉर्म करता है, आपको जानकारी देते हो, तो वो ट्रस्ट का ये क्यूआर कोड आपके पास देता है, जिसको आप स्कैन करते हो। तो स्कैन करने के बाद डायरेक्ट आपके पास क्या आता है? अति शुभम कल्याणम जनहित ट्रस्ट। जैसे अति शुभम कल्याणम जनहित ट्रस्ट आएगा आपके सामने, तो आपको पता चलेगा कि जैसे भी आप अपने फोन पे, गूगल पे से पेमेंट करते हो, तो डायरेक्ट पेमेंट कहाँ पे जाने वाला है? वो ट्रस्ट के अकाउंट में जाने वाला है। आपने डोनेशन किया तो डायरेक्ट किसके अकाउंट में गया? ट्रस्ट के अकाउंट में। अब आप कहोगे सर ये तो चीज़ क्लियर होगी, मैंने डोनेशन दिया है, वो ट्रस्ट के अकाउंट में चला गया। अगर मैं ट्रस्ट से इनकम लेता हूँ, ट्रस्ट में मैं सैलरी लेता हूँ अपनी, तो वो कैसे मिलने वाली है? तो वो जो मदद है, जो सैलरी है, जो आपकी इनकम है, वो भी आपको ट्रस्ट के इसी अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाने वाली है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपका? अब आप ट्रस्ट के बारे में, ट्रस्ट के अकाउंट के नंबर के बारे में पूरी डिटेल लीजिए। कैसे? हमारा जो अति शुभम कल्याणम जनहित ट्रस्ट का एक बैंक अकाउंट है, वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट शामली की मेन ब्रांच में अकाउंट है। उसके बाद आप इसका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ब्रांच कोड, एमआईसीआर नंबर, सोल्ड आईडी और शिफ्ट कोड, हर एक चीज़ देख सकते हैं, आपके सामने है लाइव। थैंक यू ATIX ट्रस्ट। मेरी तरफ से दी हुई जानकारी कंप्लीट हुई। अगर अब किसी व्यक्ति का कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे सीनियर वॉलंटियर हमारे साथ हैं, आप कोई भी क्वेश्चन कीजिए, आपका प्रॉपर सोल्यूशन किया जाएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। थैंक यू। किसी वॉलंटियर कोई भी क्वेश्चन है तो वो रख सकते हैं अपनी बातें यहाँ पे। देखो, जब आप अपने क्वेश्चन करते हैं तो आपके साथ जो भी नए वॉलंटियर बैठे हैं उनके भी आंसर के साथ उनके डाउट क्लियर होते हैं और आपका काम इजीली हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन आप करोगे, डाउट आपके टीम के क्लियर होंगे, और आपकी टीम में जब कोई व्यक्ति डाउट नहीं करेगा, हर एक चीज़ उनकी क्लियर होगी, तो वो आपके साथ प्रॉपर वर्क कर पाएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन करना ज़रूरी है। अगर कोई डाउट आता है तो आप साथ के साथ अपने डाउट रखिए, अपने क्वेश्चन कीजिए।
अक्षय जी, सानिया जी से बात करें। सानिया जी का कोई क्वेश्चन है मैसेज में, बोले एक बार उनसे बात करें। अपनी पीडीएफ सेंड करो। सानिया जी का क्वेश्चन है, सर हम ऑनलाइन पर अपना प्लान प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं? किसी अननोन अननोन पर्सन को कैसे बताएं अपने प्लान के बारे में? बिल्कुल मैम, आप किसी भी अननोन पर्सन को बताना चाहते हो तो सबसे पहले आप उससे कांटेक्ट कैसे करोगे? आपके पास उनका मोबाइल नंबर है, आप किसी सोशल मीडिया नेटवर्क से उनसे कांटेक्ट करते हो, तो सबसे पहले आप ट्रस्ट की जानकारी उनको डालो। उसमें पीडीएफ है, हमारे बैनर है, बैनर की फ़ोटोज़ है, उसके बाद सोशल वर्क की फ़ोटोज़ है। तो जो भी जानकारी आपको अवेलेबल है आपके पास, या आप अपने अपलाइन से ले सकते हो, तो वो आप उनको डाल सकते हो डायरेक्ट। और मैम मैं ग्रुप में जो लेकिन हमारा अक्षय ऑल सर, इंडिया बहुत ग्रुप है अच्छा आपने प्लान दिया। जी, तो सर मैं ये कह रहा था कि जितने भी मेरे साथ वॉलंटियर्स हैं, आप सभी हमारे ऑल इंडिया ग्रुप में ज्वाइन हैं, और जो पर्सन ज्वाइन नहीं है वो ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आपको हर अपने जितने भी ट्रस्ट के ग्रुप हैं ऑल इंडिया, जिसके अंदर आपको पीडीएफ, अपना ट्रस्ट का हेल्पलाइन नंबर और हमारे सभी के नंबर वहाँ पे मिलेंगे आपको। आपको किसी को भी प्लान देना है, प्रेजेंटेशन करना है, ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, आप हर टाइम हमसे बात कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो मैम। आप कॉन्फ्रेंस में लेके बात करा सकते हो। आदित्य जी आप बात कीजिए सभी से। पहले सभी को नमस्कार, अति शुभम कल्याणम। और अक्षय जी ने बहुत अच्छा प्लान आपको समझाया। मैं आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा ट्रस्ट कैसे लोगों की मदद करता है और कैसे लोगों की मदद करते करते हम अपना भी इनकम ले सकते हैं। तो जो चीजें आपने मार्केट में आपके साथ हुआ तो उससे कंपेयर मत करिए, क्योंकि मार्केट में जो भी हुआ वो सब गलत है। और मैं ये नहीं कहूंगा वो सारे गलत होंगे, लेकिन उनमें से 90% लोग गलत ही काम हो रहा है। तो ये ट्रस्ट है जहाँ लोगों की मदद होगी, मदद के साथ साथ इनकम अर्निंग होगी उन्हें। तो आपको बस सिस्टम समझना है, कैसे आपको मदद देने वाला, कैसे आपको इनकम आने वाली है। एक बार ये सिस्टम आपने समझ लिया तो फिर अगले 5 से 6 महीने में पूरी की पूरी आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। आपने जितना एफर्ट किसी और सिस्टम में लगाया उसका 10% भी यहाँ पे लगा लिया तो 5 से 6 महीने में पूरी की पूरी लाइफ चेंज होने वाली है। और एक चीज होती है बिलीव की, हम लोग बिलीव कैसे करें कि ट्रस्ट चलेगा या नहीं चलेगा। ये चीज रियल है क्योंकि इसी के नाम पे बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ फ्रॉड किया है। तो आप कैसे माने ये फ्रॉड नहीं करेगा? तो उसके भी सीधा सा रीजन है कि आपने आपसे पहले जो भी कोई सिस्टम किए होंगे, वो ट्रस्ट हो या कोई कंपनी हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, जिसमें भी आपने काम किया हो, वहां आपको एक बड़ा अमाउंट देना पड़ रहा था। उस अमाउंट को देने के बाद आपको होल्डिंग टाइम दिया जाता था। आपको जी ये एफडी के रूप में मिलेगा या आपको 2x में मिलेगा या फिर आपको मैचिंग या पेयर के नाम पे मिलेगा। लेकिन यहाँ आप देख सकते हो ट्रस्ट ने, यहाँ ऐसा हमारे ट्रस्ट ने, अति शुभम कल्याणम जनरल ट्रस्ट ने कोई ऐसा सिस्टम आपके सामने नहीं रखा कि आपसे एक बड़ी रकम ट्रस्ट में डोनेशन की कराई जा रही हो। सिर्फ मात्र 500 रुपए से आपसे स्टार्ट किया जा रहा है। वो 500 रुपए भी किसी की मदद में काम आ रहा है। किसी आपने 500 दिए, वो किसी की मदद में चले गए हो, दूसरे का 500 किसी की मदद में चले गए, यानी ट्रस्ट के पास किसी का 1 रुपया भी होल्ड नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आपको अपने आप ये समझ में आने शुरू हो गया होगा कि यहाँ ये ट्रस्ट बहुत लंबा चलने वाला है। क्यों? क्योंकि ये होल्ड नहीं कर रहा है। जिन सिस्टमों से आप इन्हें कंपेयर कर रहे हो, वहां आपने देखा होगा जो 1500 रुपए या फिर 5000 रुपए या 11000 रुपए इस तरह करके आपसे लगाया जाता था और आपको बताया जाता कि आपका पैसा 3 गुना हो जाएगा, आपका पैसा मंथली मंथली आके आपको इतना गुना हो जाएगा। यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं, 100% वर्किंग सिस्टम रखा गया। जितना भी डोनेशन आ रहा है वो हैंड टू हैंड 100% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ट्रस्ट ने आपका किसी का पैसा होल्ड नहीं किया ताकि उससे बंद हो जाए। बात आती है कि हम लोग यहाँ से अर्निंग कैसे करेंगे। अर्निंग के लिए अक्षय जी 3 टाइम आपको जूम दे रहे हैं। आप 1 बजे भी इन्हें ज्वाइन कर सकते हो, आप 3 बजे भी इन्हें ज्वाइन कर सकते हो, 8:30 बजे भी। क्योंकि एक व्यक्ति कहने के लिए 30 मिनट्स की जूम होती है, बट जब अक्षय जी जूम देते तो 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट कंटिन्यू बोलना पड़ता है। और आप देखिए 3 बार जूम दे रहे हैं तो आप 1 घंटा 15 मिनट को 3 बार गुना करेंगे तो मेरे हिसाब से 4 घंटे के आसपास। तो ये सिर्फ जूम पे प्लान दे रहे हैं आप। उसके बाद फील्ड भी अकेले यही कर रहे हैं। जिसको जहाँ हेल्प चाहिए ये डे फिक्स कर लेते हैं। किसी को यदि चंडीगढ़ में आवश्यकता है तो अक्षय जी चंडीगढ़ जाते हैं, किसी को यदि गोरखपुर में आवश्यकता है तो अक्षय जी गोरखपुर जाते हैं। तो अक्षय जी की तरफ से आपको 100% सपोर्ट मिली हुई है। उसके बाद अक्षय जी के साथ मैं हूँ, करमवीर जी है, नरेंद्र जी है, अपने हरीश जी है,
बहुत सारे लोग हैं अपने प्राची जी है, यदि आपको लगता है कि अक्षय जी बिजी है या उनके पास टाइम नहीं है, तो आप और लोगों को भी हेल्प ले सकते हैं, उनसे भी मदद ले सकते हैं। हमारे ट्रस्ट में आप जिससे भी चाहे वो आपकी मदद करेगा। आपकी वो लोग आपकी बात पे बिलीव नहीं कर रहे या आप नहीं समझा पा रहे, तो आप हम लोगों से मदद ले लीजिए। हम कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्हें समझाएंगे। इंडिविजुअल भी हम व्हाट्सएप कॉल कर करके उन्हें व्हाट्सएप पे प्लान दे सकते हैं। पर आप अपने आप डिसीजन लेंगे, हाँ मुझे यहाँ से अच्छी अर्निंग करनी है, इनकम अपना एक यहाँ पे एक गोल सेट करना है, अपने को अपना एक बेस बनाना है। तो फिर उसके बाद हम और हमारा ट्रस्ट आपके साथ। अक्षय जी कंटिन्यू करिए आप। जी, तो बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। और मैं चाहूँगा कि सर जितने भी मेरे साथ वॉलंटियर है वो कम से कम जिस व्यक्ति से बात करते हैं उसको एक प्रॉपर जानकारी देने के लिए उनको जूम मीटिंग में कम से कम लेके आइए। कि जब तक कि आप उनको अपनी तरफ से बताने की कोशिश करते हो तो वो चीज़ समझ नहीं पाते हैं। वो समझते हैं यार ये 2 जोड़ने वाला है, 4 जोड़ने वाला है, जोड़ने वाला ही है। लेकिन हाँ, ये जोड़ने वाला तो है, लेकिन ये तो समझ लीजिए कि इनकम कैसे देता है? ये आपके पैसे लेके क्यों नहीं भागेगा? क्या इसकी लीगलिटी है? क्या इसके पास चीज़ ऐसी है जिससे जनरेशन टू जनरेशन चलने वाला है? आप सब चीज़ देखेंगे, जानेंगे तभी तो आप समझ पाएँगे। तो जो चीज़ यहाँ पे समझनी है वो आपको जूम मीटिंग में प्रॉपर समझाई जाती है। आपको सिर्फ़ क्या करना है, अपने 2 लोगों के साथ जूम मीटिंग में आना है और उनको यहाँ पे बिठाना है। बाकी काम आपकी जूम मीटिंग ही कर देगी। बस लास्ट टाइम उनसे सिर्फ़ क्वेश्चन आपको रखने हैं कि उनके कोई डाउट है, तो वो डाउट यहाँ पे ट्रस्ट में जूम मीटिंग में क्लियर कर सकते हैं। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अगर हरीश जी अपने हरीश जी बताइए एक बार। हरीश सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हरीश सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। हाँ जी सर, अति शुभम कल्याणम। अति शुभम कल्याणम सर। नहीं सर, ये अनम्यूट नहीं हो रहा था, क्या हो रहा था इसको? कोई बात नहीं सर, अब आपका अनम्यूट हो गया है। जी बताइए सर। हाँ, बहुत बढ़िया सर, ठीक, बहुत अच्छा लग रहा है सर जी बिल्कुल सर। आपका। आप, आप बोल रहे हैं सर, बहुत बढ़िया तरीके से प्लान दे रहे हैं सर रोज। बस मैं तो सर अपनी तरफ से कोशिश ही कर रहा हूँ कि जितने भी मेरे साथ वॉलंटियर आए वो कुछ ना कुछ डेली नया सीखे, उनको जानकारी अच्छे से मिले। हाँ जी हाँ जी, वैसे तो आप जिसको प्लान दे देते हैं वो तो जुड़ता ही जुड़ता है जी। जी सर। और आगे भी टीम बढ़िया तरीके से जुड़ती है। जी। और बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया चल रहा है, ऐसे ही चलता रहे सर, बहुत बढ़िया। जी सर, ट्रस्ट में सर तो एक मेरी बात आवाज आ कही रही है है जी, क्या? ट्रस्ट को कोई कर नहीं मतलब कोई ज्वाइन नहीं होना चाहता तो कोई बात नहीं। आप 1 महीने देखिए, 2 महीने देखिए, 4 महीने देखिए, 6 महीने देखिए, लेकिन जो अपना एक कदम बढ़ा के ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ा, वो ट्रस्ट के साथ बहुत अच्छा कामयाबी की तरफ बढ़ने वाला है। लेकिन जो ये कहते हैं नहीं हमें देखेंगे, वो 1 महीना देख लो, 1 साल देख लो या पूरी ज़िंदगी देखते रहे, वो देखते ही रहेंगे, वो करेंगे कुछ भी नहीं। अगर आपको कुछ करना है, लाइफ़ जी में अपना सर, कोई बिल्कुल बदलाव लाना है, तो आपको अपना एक कदम तो उठाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, उठाना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा सर, बिल्कुल बिल्कुल। जी। और ट्रस्ट सिर्फ आपकी स्टार्टिंग के 5 महीने बहुत की बढ़िया मेहनत सर, मांगता बहुत है। बढ़िया। जिससे ने अगर ये 5 महीने ट्रस्ट के साथ टिक के ऑन पेपर लिख के वर्क किया तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि वो यहाँ से 10 महीने के अंदर 1 करोड़ 70 लाख इनकम 100% लेके जाने वाला है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, जैसे आप सर समझा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, उस हिसाब से तो बहुत बढ़िया सर, बहुत ही जबरदस्त। जी। और और लेडीज नारी शक्ति को मैं सैल्यूट करूंगा, बहुत बढ़िया सर, नारी शक्ति बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है और बहुत ही शानदार सर, बहुत अच्छा लग रहा है, सर जबरदस्त। फरवरी के महीने में आपके सामने 50 लेडीज़ ऐसी होगी जो अपना 3rd लेवल कंप्लीट करके और कम से कम 25 लेडीज़ ऐसी होगी जो यहाँ पे 30,000 प्लस की इनकम 3 महीने के अंदर कंप्लीट कर चुकी होगी मैं सर। क्या बात है सर, और ये बहुत रिकॉर्ड मैं जबरदस्त। वो बता रहा हूँ जो मैं डेली देख रहा हूँ उनका चार्ट, उनका स्ट्रक्चर। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। सर ये सारा तो सर आदित्य सर का है,
सब इन्होंने जैसे जितना जोर लगाया सर, चाहे एक आदमी बैठता था चाहे 2 आदमी बैठता था मीटिंग में, पर ये बोलने से नहीं हटे, ये लगे रहे। हम भी सर इनके साथ ही बैठ जाते थे। जी सर, बहुत आज बहुत ये धन्यवाद। रिजल्ट है सर, बहुत बढ़िया आ हमारे गया। साथ ये नगमा तो सर मैम जी का बहुत बढ़िया होने एक वाला मैसेज आया है सर कि सर न्यू मेंबर को भी बोलने का ऑप्शन दीजिए। बिल्कुल मैम, सभी के लिए बोलने का ऑप्शन है। अगर कोई भी व्यक्ति हमसे बात करना चाहता है, कोई डाउट क्लियर करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है मैम, किसी को कोई इशू नहीं है। जितने भी नए वॉलंटियर हैं हमारे साथ, अगर वो अपनी कोई बात रखना चाहते हैं तो वो बिल्कुल अपने आप को अनम्यूट करके हमसे बात कीजिए। अक्षय जी, जी सर। सर बोलिए कि हमने हमारी तरफ से प्लान प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया। यदि किसी को लगता है लेट हो रहा है, वो रिमूव करके निकल सकता है यहाँ से, नहीं तो हम नए व्यक्ति के साथ 1 घंटा कंटिन्यू बात करने के लिए रेडी आ गए। बिल्कुल सर, हम तो डेली चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमसे बात तो करे। जब तक कि वो हमसे बात नहीं करेगा, अपने डाउट नहीं वेरी पूछेगा, गुड सर, अपने बहुत क्वेश्चन नहीं बढ़िया सर। करेगा, सभी तब तक क्या उनके आंसर क्लियर नहीं होंगे। तो हम तो सभी से यही कहते हैं कि जिसका प्लान प्रेजेंटेशन कंप्लीट होने के बाद वो हमसे बात कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन रख सकते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार मैम। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। यहाँ जितने भी न्यू मेंबर्स हैं ना, जी सब प्लीज अपने अपने आप का मिमी एक तो मैसेज डालिए चैट में, और जिससे हमें पता चले कि आप लोग न्यू बैठे हैं, आपको इनवाइट किया गया है। तो प्लीज आप अपने क्वेश्चन या डाउट होगा ना तो वो क्लियर करें। अगर आप यहाँ पर आए हैं और आपने यहाँ अपना टाइम दिया है तो उस टाइम को है ना अच्छी तरीके से यूटिलाइज करिए। ऐसा ना हो यहाँ पे आए, बैठे, सुना और फिर अपना टाइम वेस्ट किया, तो ये सब बेकार है। फिर इससे अच्छा था आप यहाँ ना अपना दूसरा काम देते। अगर आप यहाँ पर आए हैं तो प्लीज अपने अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चन सब क्लियर करें। बाकी आगे आपको करना नहीं करना योर चॉइस, ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई बर्डन नहीं है आपके ऊपर, लेकिन अपने डाउट्स और क्वेश्चन जरूर क्लियर करके जाइए। अगर आपको अभी नहीं करना तो क्या पता इन फ्यूचर में नीड हो तो इन फ्यूचर कर सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास। बट लेकिन यहाँ पे अपने क्वेश्चन और डाउट जरूर क्लियर करिए प्लीज। और मेंबर जितने भी न्यू है तो प्लीज सबसे पहले तो अपना चैट बॉक्स में मी करके चैट बॉक्स में मैसेज करिए, जिससे हमें पता चले कितने न्यू मेंबर्स आए। यहाँ पे तो सभी ओपन है जी, कोई भी अपने को अनम्यूट करके बात कर सकता है। सर ने तो सभी के लिए ओपन कर रखा है कि कोई भी अपना किसी का क्वेश्चन है बात करे सीधी डायरेक्ट। नहीं सर, देखो मैम का कहना भी सही है, जितने नए वॉलंटियर हैं हमें यही नहीं पता चलता कि हमारे साथ कौन नया है कौन, हम देखो पुराने को तो सभी को जानते हैं। हमारे जितने भी फैमिली है, फैमिली में कोई नया मेंबर आता है तो उसको मोस्ट वेलकम है, लेकिन उसके लिए हमें जानना भी तो पड़ेगा ना कि हमारे साथ नए मेंबर आए कौन है। सर बिल्कुल बिल्कुल सर, बोलने से भी फर्क पड़ेगा सर। जी जैसे जितना सर बोल लेंगे तभी तभी आगे जाके मार्केट में बोल लेंगे ना सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब ये यहाँ पे अपने डाउट क्वेश्चन क्लियर करेंगे और इनके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो ये प्रॉपर उस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे और वहाँ पे ये हर चीज़ क्लियर करके आएंगे। और जब भी हम किसी व्यक्ति की हर एक बिल्कुल चीज़ सर, अभी क्लियर यहाँ पे करते हैं ना सर, तो 100% मैं कहता जी, हूँ कि वो व्यक्ति आपके साथ हमेशा आएगा ही आएगा। अब सर जो यहीं पे चुप बैठा रहेगा तो मार्केट में क्या बोलेगा सर, बाहर जाके क्या बताएगा किसी को जब इसको खुद को ही नहीं नॉलेज हो। बिल्कुल सर। आज लगता है कोई न्यू मेंबर इनवाइट नहीं है, क्योंकि किसी ने भी कोई भी मैसेज नहीं करा। जो ज्वाइन है ना वही सब बैठे हैं। अगर ज्वाइन जितने भी ऑलरेडी हो मैम चुके हैं, अगर आपका कोई न्यू मेंबर है मैम तो मैम प्लीज आप मैसेज उसे चेक अनम्यूट करो एक करके। बार, हम्म, मैसेज चेक करो मैम। अभी जी मैसेज किसी न्यू चेक किया पर्सन ने, है, हाँ न्यू पर्सन ने, लेकिन वो सर वो है ज्वाइन है। देखो उसका क्वेश्चन क्या है, अगर कोई ट्रस्ट टेस्ट नहीं है करे ये, तो उसे कैसे नहीं करते तो इस वर्क के कैसे समझाएं। कहता है कि फेक है तो इससे बोले। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है मैम कि ये डाउट है, मतलब ये फेक है, तो आप उसको एक प्रूफ दीजिए। आपके पास वो प्रूफ होगा। आपने स्टार्ट किया, आपके साथ फर्स्ट लेवल पे दो मेंबर कंप्लीट है, तो आपको फर्स्ट विड्रॉल आया है, पहला आपका प्रूफ तो वो हो गया। अब अगर आप एक चीज़ समझे होंगे कि जैसे आप जो मीटिंग में बैठे हो आपको प्रॉपर हर चीज़ की नॉलेज मिली है, तो वही नॉलेज आप सामने वाले को दीजिए। आपके उस व्यक्ति को क्वेश्चन आएंगे आपके पास मैम। वो भी भेज कर ही हटा तो थे। जी जी जी। ले लो। मोनिका जी की आज ही ज्वाइनिंग हुई है, बिल्कुल मैम, थैंक यू।
मैम देखो, जैसे ही मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर रहा था कि किसी के व्यक्ति यहाँ पे कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, उनसे बात करनी है प्रॉपर। कुछ लोग क्या करते हैं कि बात करने में थोड़ा-सा अपना मूड अलग ही रखते हैं। नहीं, आप नॉर्मल बात कीजिए, किसी से भी करोगे, और जब व्यक्ति आपसे क्वेश्चन करता है, तो उसको प्रॉपर आंसर दीजिए, क्योंकि आपका एक दिया हुआ आंसर ही उसको सैटिस्फाइड कर सकता है। ठीक है जी? तो उसके लिए प्रॉपर उनको आंसर दीजिए आप। क्योंकि बंदे के मन में क्या पता उसने कहाँ पे कितना लॉस किया बैठे हुए। बहुत सारे सिस्टम आए चले बिल्कुल गए, सर, बिल्कुल लेकिन वो हर जगह क्या पता उन्होंने लॉस किया हुआ कहीं पे, उनके मन में डाउट हो, डर हो, तो वो डर निकालना है आपको मैम। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सबसे पहले आप समझिए कि उनकी नीड क्या है। जब तक आप दूसरे की नीड नहीं समझोगे, तो आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होगी कि आपको उनको देना क्या है। अब ट्रस्ट के पास देने के लिए 3 चीज़ें हैं, हेल्प भी है, रोज़गार भी है, और प्लस आगे भविष्य बनाने के एक लिए प्लेटफ़ॉर्म भी है। आप उनको क्या दोगे? क्या किस चीज़ की ज़रूरत है उनको? पहले उनकी ज़रूरत तो समझो आप, बात करने से। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और जो व्यक्ति अक्षय आपको जी, जितने भी लोग जी सर, आप जी, कंटिन्यू कीजिए। जितने भी लोग जूम में बैठे हैं उनसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि जो अपने नए वॉलंटियर को लेके आप आए हो, उन्हें आप खुद सर्च करिए कि मेरा वॉलंटियर है या नहीं है। यदि मेरा वॉलंटियर तो उनसे आवाज लगाइए कि सर से बात करिए, या अक्षय जी से बात करिए, या सुखदेव से, अपने सत्यम पवार सर से बात करिए, तो अपना मालूम हो जाए कितने लोग पुराने कितने नए। हमें खुद को मालूम होगा कि मेरे साथ कितने लोग नए हैं, बिल्कुल सर, मेरी टीम बिल्कुल। पे कोई बैठा हुआ है। इस तरह से भी आप सर्च कर सकते हो कि आदमी नए आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और यदि किसी जी को सर, बिल्कुल, बिल्कुल। जो भी जितने लीडर हैं वो अपने-अपने उनके साथ उनको पता ही है कौन-कौन उनकी मीटिंग में बैठा है, जिन्होंने हमने इनवाइट कर रखा है जिन लोगों को, वो बुला सकता है अपने-अपने मेंबर्स को। जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल। सुदेश जी है हमारे साथ, सुदेश जी, सुदेश मैम। सर उनके ना पोते की तबीयत ठीक नहीं है, शायद आज ना बिजी है वो, ना हॉस्पिटल में थे। ओह! जिसका ओके सर। बर्थडे हुआ ना अभी, जी, शायद जी, मैंने जी। सुना था अभी। जी, 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 18 तारीख को उनका चलिए बर्थडे था। ओके, हेलो, चलिए मैम। हेलो, नमस्कार सर। नमस्ते मैम। मैम सर क्या आपको हरीश की पोते की तबीयत खराब नहीं है, बेटे का ऑपरेशन हुआ है आज। पता नहीं, बरखा जी बता रहे थे, ये कह रहे थे अभी थोड़ी देर फोन आया था पहले, अरे ऐसे ऐसे बात। बेटे का छोटे छोटे बेटे का ऑपरेशन हुआ है आज। अच्छा अच्छा, वो तो घर की पोते का जिसका बर्थडे था ये बता रही थी, मेरे को तो पता नहीं है। चलो, नहीं नहीं जो भी सर, है तो घर छोटे का मेंबर है ना छोटे जी। बेटे का। हाँ चलिए जी। मैम, हाँ क्या जी, हाँ हुआ जी। था जी? क्या हो गया जी? ऑपरेशन? पता नहीं सर, कुछ लिकड़ गया था उनकी नाड़ में। अच्छा ना, सर्जरी हुई है। हाँ हाँ ठीक जी, ठीक ठीक अब है। ठीक है मैम। ठीक है मैम। हाँ जी सर, ठीक है सर। ठीक है, वेट करिए। नमस्कार। नमस्ते। निशा चौहान मैम। यस सर। नमस्कार मैम। हैप्पी शुभम कल्याणम सर। शुभम कल्याण मैम। जी सर। जी मैम, बताइए मैम, आपकी टीम में क्या, आपका कैसे तैयारी कर रहे हो, क्या प्लानिंग कर रहे हो? बहुत जबरदस्त सर, बहुत अच्छा चल रहा है। जी मैम, बुलाते नहीं है, अपनी मर्जी से आता है, हम बोलते रहते कोई आना चाहते हो अपने, लेकिन आप एक बातें ऐसी रखिए कि मैं अपना खुद का जूम करना डेली बुलाऊंगा आपको मैं, ताकि आपको बोलने में जो हेजिटेशन है वो अपना दूर हो जाएगी। इसलिए आप 1 से 2 मिनट बोल सकते हो डेली। आप यहाँ बोलेंगे, फिर अपनी जूम में आप इजीली बोलना शुरू कर देंगे। नहीं सर, मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब जैसे मेंबर मेरे में से जो ज्वाइन हो गए ना, उनको न्यू जी मेंबर से कैसे बात करनी है, कैसे उनको मीटिंग में लेके आना है, थोड़ा सा वो 10-15 मिनट की वो रखना चाहती थी अपने मेंबर की। मैम देखो, मैं इसका सॉल्यूशन सबको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि जितने भी लोग हमारे साथ अपना पर्सनल जूम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो स्टार्टिंग में अक्षय जी से पहले ट्रस्ट की डिटेल देना शुरू करें, और बाकी अक्षय जी प्लान दे देंगे। धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगा कि यहाँ जूम पे हमें बात कैसे करनी है, क्या बताना है, ट्रस्ट की नॉलेज कैसे देनी है। आप आइए शुरू में, आप 8:30 वाले जूम में नहीं आना चाहते तो आप 1 बजे आइए, आप 3 बजे आइए, थोड़ा सा अपना अपने बारे में बताइए, फिर
आप ट्रस्ट के बारे में बताइए, सामने से स्टार्ट हुआ ट्रस्ट कैसे लोगों की मदद करा उसके बारे में, इसके विषय में आप लोगों को एक्सप्लेन करिए और अच्छे से प्लान करेंगे। जिस दिन आपको लगे नहीं मैंने अपना इंट्रोडक्शन भी दे दिया, मैंने पूरा ट्रस्ट का नॉलेज भी दे दिया, आज प्लान भी मैं करूँ, उस दिन आप प्लान स्टार्ट कर दीजिए। तो ये मैं एक निशा जी का नहीं कहना चाहता, सबके लिए जिससे भी लगता है कि नहीं मुझे अपने आप को अच्छा एक मोटिवेटर बनाना है या मैं प्लान दे सकता हूँ या प्लानर बनना चाहता हूँ, तो वो अपने आप में ट्राई कर सकता है। स्टार्टिंग में आए 8:30 आप अपने बारे में बताइए, थोड़ा अपना काम बताइए, मत पूछिए आपने क्या किया, क्योंकि थोड़ा सा फीलिंग आता है। सिर्फ अपना बताइए कि मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, मेरी इतनी टीम बन चुकी है, मेरे नेक्स्ट मंथ का इतना टारगेट है, मैं अपने लोगों के साथ ये लेवल कंप्लीट कराना चाहता हूँ। इस तरह बताना शुरू करिए आप, धीरे-धीरे आपको हैबिट हो जाएगा। क्योंकि मुझे नॉर्मल लाइफ में बोलने में प्रॉब्लम आती है, तो मैं ज़ूम में कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि पिछले 7-8 महीने से कंटिन्यू ज़ूम पे आ रहा हूँ। नहीं तो आप कभी मेरे से वैसे बात करोगे, पता चलेगा मैं इतना अच्छा बोलने में नहीं हूँ। लेकिन अब मुझे लगे कि सब मेरे एक-एक मैं जितने भी व्यक्ति यहाँ ज़ूम में हैं, उनके सबके नाम जानता हूँ, मुझे पता है कौन कहाँ से है, तो मेरे अंदर हेजिटेशन नहीं, इसलिए बोल पा रहा हूँ मैं। जब कोई नया व्यक्ति ज़ूम पे आता है, उसे लगता है कि अरे सब लोग मुझे सुनेंगे, कोई वर्ड मैं गलत तो नहीं बोल दूँगा, मेरी गलत तो नहीं होगी। लेकिन आप जब डेली बोलेंगे तो सब वर्ड अपने आप ठीक होने लगते हैं, सारे लोग जानने लगते हैं कि हाँ, ये वो व्यक्ति है, वो व्यक्ति है, हेजिटेशन अपने आप खत्म होने लगती है। तो निशा जी आप डेली आइए, अपने साथ सुमन रानी जी है। तब मैं डेली आती हूँ, चाहे मेरा काम रहे या ना, घर का काम होता है या नहीं होता है, मैं खाना पीने नहीं जाती हूँ, लेकिन मीटिंग में जरूर आती हूँ। मीटिंग में आने का राइट मतलब नहीं कह रहा, मैम। मैं ये कह रहा हूँ डेली आप 2 मिनट में स्टार्टिंग करिए या बाद में अपनी बातें रखिए, मैं ये कह रहा हूँ ज़ूम पे आके बोलिए थोड़ा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैम आप बताएं, अपनी टीम के बारे में बात करें सर से, तभी मतलब आगे नॉलेज मिलेगी ना। अच्छा अब मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, रोज भूल जाता हूँ। मैं जिनको भी अकाउंट रिटर्न हो रहे हैं, विड्रॉल रिटर्न हो रहे हैं, मैं उनको ऑल इंडिया वाले ग्रुप में डाल रहा हूँ, वो करेक्शन नहीं करे, बार-बार विड्रॉल लगा रहे हैं, तो कैसे हो पाएगा समझ में नहीं आ रहा है। जी, जी। अक्षय जी सर। विदाउट सर मेरी एक मेंबर था, जी तो उनका मतलब जो अकाउंट ट्रांसफर तो दिखा रहा है, लेकिन अकाउंट में अभी आया नहीं है। कल लगाया मैं था वो उन्होंने, ट्रांसफर हो गया। वो आईडी अपने सीनियर को भेजिए कि इस आईडी पे मेरा ट्रांसफर दिखा दिया, पर फंड अकाउंट में नहीं आया, उससे डिटेल भेज दीजिए अपने सीनियर को। आप जितनी भी किसी को प्रॉब्लम है, मेरा नंबर अक्षय जी ने नंबर दिया हुआ आपको, आप अक्षय जी का नंबर और ट्रस्ट का नंबर मैं फिर दोबारा डाल देता हूँ। ट्रस्ट का जो अपना नंबर है उस पर आप मैसेज डालिए, मैसेज डाल देता हूँ। और 1-2 आईडी का मोबाइल नंबर चेंज कराना था। वो भी सब आप उस पर ट्रस्ट के हेल्पलाइन नंबर पर डालिए। मैम कुछ भी आपको डाउट नहीं करना कि मेरा विड्रॉल नहीं आ रहा है या मेरे साथ मेरा ये मोबाइल नंबर चेंज नहीं हो रहा है या हमारा फंड का, तो जो भी कुछ प्रॉब्लम है सब सोल्व कर दी जाएगी। यहाँ ऐसा नहीं कंपनी है जिसका पैसा मार लिया भाग गया, ऐसा नहीं है। यहाँ आपके साथ आज की बात नहीं, कल की बात नहीं, जनरेशन टू जनरेशन की बात हो रही है। जी सर, भरोसा है सर। बिल्कुल मैम, यही बहुत भरोसा कोशिश कर रहे कामयाबी हैं, दिलाएगा। बिल्कुल जी, लेकिन मेरे बिल्कुल। गाँव हाँ, पता क्या कह रहे हैं कि बैंक खाली करके ये भाग जाएँगे। मैंने कहा बैंक में पैसे मत रखो, भागेगा क्यों? ओटीपी माँगेंगे ना पहले, पैसा खाली करने से पहले ओटीपी मत बिल्कुल। देना। जी जी कहा कोई, लेकिन जो मैम जेंट्स होते हैं हम जब से मैम हम जब से जुड़े हैं, जब से संस्था शुरू हुई है, जब से जुड़े हैं मैम, बहुत बढ़िया है सिस्टम ये। जी सर, मुझे तो भरोसा है सर, मैं दूसरा साल चल रहा है मुझे ऑनलाइन में ही, मतलब थोड़ा-थोड़ा मुझे जितना टाइम होता है उतना करती हूँ। जी, बाकी भरोसा है, लेकिन अगर कभी इस तरह से होता भी है तो पहले उसका थोड़ा-सा क्लू हम ही देते हैं, जो भी ओटीपी तो हम ही देंगे, जो भी हमारा बैंक खाली करेगा, चाहे वो किसी जी, भी तरीके से करें। जी मैम, अपने आप बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। और मेरे पास खुद भी 2-3 बार मतलब स्कैमर्स के कॉल आ चुके हैं। इतने प्यार से मीठी-मीठी बातें करते हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा। जी, जी। लेकिन वीडियो देख-देख के सतर्क हो जाते हैं, तो पता चल जाता है कि हाँ, ये बिल्कुल वो मैम, है, तो बिल्कुल। मैंने अपनी टीम में भी बताया उसको। मैंने ट्रस्ट का हेल्पलाइन नंबर डाल दिया है। जी सर। किसी कोई भी डाउट हो आप उस पे अपनी प्रॉब्लम डाल दीजिए। आईडी नंबर जरूर डालना चाहिए कि ये आईडी नंबर है, इस पे नाम में प्रॉब्लम है, इसके मोबाइल नंबर में प्रॉब्लम है, ईमेल आईडी प्रॉब्लम है या कुछ फंड नहीं आ रहा है।
भी प्रॉब्लम को डाल दीजिए आप, नहीं तो फिर आप अक्षय जी का नंबर तो मैं रोज डाल रहा हूँ उसमें ग्रुप में, आप प्लीज से डायरेक्ट बात करते ठीक है सर। हैं। तो अभी टाइम हो गया 9:40। यदि किसी को लगता है कि मुझे लेट हो रहा हूँ तो वो लीव कर सकते हैं, नहीं तो अभी कंटिन्यू बने रहेंगे, क्योंकि निशा मैम बोल रही थी नए लोगों से बात करना करिए सर। हम तो अभी यहाँ से क्लोज करने जी सर ये आशा जी है शायद सिलाई से सर, काफी दिनों से सर इनके बारे में नहीं कुछ पता चल रहा। और सर मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी दूंगा आज कि हमारे ट्रस्ट इंडिया के साथ साथ अदर कंट्री में भी फैल चुका है। हम तो इंडिया में होके भी अपने घर से बाहर नहीं जा पाते, लेकिन अदर कंट्री के लोग हमारी ट्रस्ट के लिए बहुत बहुत आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। जी बहुत बढ़िया जी, बहुत बधाइयाँ जी सारा को सभी। बिल्कुल जी, अक्षय जी बहुत बहुत बधाई आपको। और ट्रस्ट के मैंने पहले ही कहा था, ट्रस्ट अभी तो इंडिया में, कल हम इंडिया कोने कोने की बात कर रही है, वर्ल्ड के कोने कोने में जाने वाले हैं। बिल्कुल तो सर, शायद ये स्टार्ट हो बिल्कुल। गया है। मतलब सब अदर कंपनी से, अदर कंट्री से भी हम जुड़ सकते हैं हमारे ट्रस्ट में? जी बिल्कुल आईडी ले सकते हैं उनकी? जी बिल्कुल ले सकते हैं मैम। मेंबर है हमारे ऑनलाइन। ले सकते हो मैम। ये नेटवर्किंग नहीं है, ये डोनेशन करा रहे हो आप, जहाँ से इंडिया से कराओ या अदर कंट्री से कराओ। हाँ नहीं, एक दो मेंबर्स हैं जो मेरी बात हुई थी ऑनलाइन में पहले, जब मैं मतलब अपने वर्क में कर रही थी, तो उसमें ऑल मतलब इंडिया का ही अलाउ था हमारी कंपनी में। नहीं मैम, ये तो हमारी उनका ट्रस्ट नंबर शेयर। हमने एक सिटी से स्टार्ट किया, एक विलेज से स्टार्ट किया। पहले विलेज से सिटी में आया, सिटी से अभी स्टेट में गया, और स्टेट से अभी वर्ल्ड में गया। जी बहुत बहुत बधाई हो सर। थैंक यू मैम। बहुत बहुत बधाई हो सर जी। थैंक यू मैम। कि अपना काम मतलब अभी तक इंडिया में था, इंटरनेशनल में भी पहुंच गया है सर। जी मैम, हमारा वर्क अभी 2 कंट्री में चला है, एक दुबई और एक हमारा नेपाल। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया सर, जबरदस्त, बहुत बधाई का पात्र हो सर आप। सर मैं आशा जी को बुलाना चाहूंगा सर, काफी दिन से इनसे बात नहीं हुई सर। आशा जी सिलाई वाले शायद हो, आशा देवी जी बैठे हैं शायद। मैं देख लेता हूँ सर एक बार। तो आशा ठाकुर बैठे हैं, आशा देवी बैठे, आशा जी। आशा जी, हेलो, नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार, कैसे हैं जी मैडम? बात करें सर अक्षय जी। जी अति शुभम कल्याणम मैम, कैसे हो मैम? अति शुभम कल्याणम सर जी। अति शुभम कल्याणम जी। और ठीक हो सर? जी मैम बहुत अच्छे, और आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपके टीम में 17 लोगों के विड्रॉल बने हैं आज। आवाज नहीं आ रही आपकी, कट कट के आ रही है। मैम आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपके टीम में 17 मेंबर्स के विड्रॉल बने हैं आज। वाह जी। हाँ जी सर। जी मैम 17 मेंबर के विड्रॉल बने हैं आज आपकी टीम में। थैंक यू सर। बधाइयाँ जी आपको, बहुत 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 बढ़िया काम कर रहे हो जी आप। थैंक यू सर। ऐसे सर हमारे यहाँ ना 5-6 दिन से लाइट थी, तो हमारे फोन स्विच ऑफ हो रखे थे। आज आई हमारे को 8 दिन के बाद लाइट। बिल्कुल मैम, अभी मैं उधर जाने की सोच भी रहा था, तो उधर के सारे रास्ते बंद है बर्फ की वजह से, तो मैं जा ही नहीं पाया उधर। रास्ते तो ठीक है सर, पर लाइट नहीं है यहाँ, लाइट नहीं है। नहीं, मुझे ना आज अभी भी पता बड़ी चला था मुश्किल कि इधर से। रास्ते बंद है, क्योंकि इधर के कुछ मेंबर है जो इनवाइट कर रहे थे सर कि आ जाइए आप। वो तूफान की वजह से है ना, तूफान की जी जी वजह जी से। जी, तूफान की वजह से भी है सर। तो मैम जैसे ही मौसम अच्छा होता है हम फिर से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, जबरदस्त जी, बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। मैंने तो फोन किया था जी आपको, कब स्विच ऑफ आ रहा था आपका। सर चार्जिंग नहीं होती थी, सुशीला के घर में ले जाना पड़ता था चार्ज करने। वहाँ तो सारे गांव वाले बैठते थे, फिर एक का फोन निकालते थे, मेरा तो चार्जर भी खराब कर दिया उन्होंने। फिर आज कमर यहाँ लाइट आ गई। चलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, अपनी आशा जी सिलाई से, पौंटा साहिब से, अपने हिमाचल से, और अपने सॉरी उत्तराखंड से हैं। और इन्होंने जब ये ट्रस्ट प्लान लिया था, तो इन्होंने ये बात कही थी कि मैंने आपसे पहले भी कई कंपनी में काम किया है, लेकिन वहाँ कभी दिल से या मन से या इनके अपने परमात्मा में ध्यान लगाती है, कभी वहाँ अंदर से आवाज नहीं आई कि मुझे काम करना चाहिए।
तो इस ट्रस्ट की इस मुहिम में जुड़ने के बाद इन्होंने एक चीज कही थी कि अब जीवन में मैं कभी भी कोई और काम नहीं करूंगी, सिर्फ ट्रस्ट में काम करूंगी। लेकिन ये यहीं पर हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आशा मैम, और आप जिस तरह आप मेहनत से काम कर रहे हो ऐसे करते रहिए। आप अकेले थे, आज आपके साथ 17 लोग हैं और कल ऐसे 17 के लोग होंगे। अक्षय जी। जी सर। अक्षय जी। जी सर। जी सर। अक्षय जी। जी सर। अभी अभी पता करिए कि हमें आगे बढ़ना है या फिर सत्यम पर गुरुजी बुलाऊं। बिल्कुल सर, मैं सभी वॉलंटियर से बोलना चाहूँगा, अगर किसी वॉलंटियर कोई क्वेश्चन या कोई डाउट अभी भी बाकी है तो वो हमसे बात कीजिए, अपना हैंड राइज कर लीजिए, नहीं तो हम अपने सत्यम परिवार गुरुजी को इनवाइट कर रहे हैं। कंचन जांगरा जी। सत्यम गुरुजी। जी बिल्कुल। यस सर, अतिशुभम कल्याणम ऑल ऑफ यू सर। अतिशुभम कल्याणम सर। सर बहुत बढ़िया प्लान प्रेजेंटेशन आपने किया, और आदित्य सर ने भी बार बार इनवाइट किया वॉलंटियर्स को, लेकिन शायद किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं था। तो टाइम हो चुका, बड़ा सुंदर प्लान प्रेजेंटेशन हमारे अक्षय सर ने किया, और इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, हम तो नंबर 1 कॉन्सेप्ट के साथ तो है ही। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, हम बार बार अपने वॉलंटियर्स को इनवाइट करते हैं अपने कंफ्यूजन दूर करने के लिए। तो उन मौके के बावजूद भी यदि कोई नहीं आ गया था, तो हमारा मानना है कि शायद किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो माई सेल्फ सत्यम चौधरी, अपने सभी वॉलंटियर्स का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ ऐसे सुंदर प्लान प्रेजेंटेशन के लिए। अपने अक्षय सर को भी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और हमारे सभी वॉलंटियर्स इसी प्रकार अपने अतिशुभम कल्याणम जनी ट्रस्ट फैमिली का हिस्सा बने रहें, डटे रहें, और बिना किसी हेजिटेशन के वो अपने क्वेश्चंस जरूर करें। दूसरे जो वॉलंटियर्स हैं उनको भी मैसेज आता है, यदि आप अपने कंफ्यूजन दूर करते हैं तो आपका अपना कॉन्सेप्ट है, आपका अपना परिवार है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप अपने क्वेश्चंस करेंगे तो ना यही है कि बहुत अच्छी लैंग्वेज में ही आप क्वेश्चन करें, आप जिस प्रकार की लैंग्वेज भी बोलते हैं उसी में। आपको ये नहीं सोचना कि आप अच्छे से नहीं बोल पाएंगे तो आपके नंबर कम हो जाएंगे, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ से ही स्टार्टिंग करनी है, आपको फील्ड में बहुत सारे लोगों से रूबरू होना है, उनके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देना है। तो खैर, जिसकी जो भी समस्याएं हैं उनको लेकर आए, उनका सॉल्यूशन लें, और फील्ड में जो है अच्छी प्रकार से वर्क करें। तो अगेन सतीशुभम कल्याणम ऑल ऑफ यू, आप सभी के लिए रात्रि बहुत बहुत शुभ हो, नया सवेरा आप सबको ढेर सारी खुशियां और एनर्जी दे। तो सभी वॉलंटियर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी। अतिशुभम कल्याण आप सभी को। अतिशुभम कल्याणम सर। अतिशुभम कल्याणम सर। अतिशुभम कल्याणम सर। अतिशुभम कल्याणम सर।
हेलो सर जी, 13 आईडी तो मैंने एक नंबर पे भेजी है आपको, उनकी 4 आईडी भेज दो और उसके अलावा एक आईडी और भेज कर उसका स्क्रीनशॉट भी भेज दिया है। तो सारी आईडी एक्टिव कर दो एक बार। 14 नहीं, 13 आईडी है वो, उनमें से एक आईडी की कमी है, अभी बना के भेज रहा हूँ उसको भी मैं साथ के साथ ही। तब तक आप उन्हें एक्टिव कर दो। 5-6 आईडी तो उसमें पड़ी है, कुछ आपने एक्टिव कर भी दिए हैं जी। तो उनमें से देख लीजिए, और प्लस जो 4 आईडी में से 2 आईडी बची थी वो भी आपको भेज दी, प्लस उसके अलावा एक आईडी और आई थी अभी, वो भी आपको भेज दी है मैंने। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट भेज दिया, उसको चेक कर लो आप। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अभी बस एक आईडी रहेगी मेरी लास्ट, फिर मेरा भी आज का काम कंप्लीट हो जाएगा। बाकी काम कल के लिए भी छोड़ दो कुछ। अन्य घर वाले ये कहे कि भाई तू तो फ़ोन से नहीं हट रहा, तेरा तो दिमाग चलेगा। मगर चल जाने दो, एक ही तो दिमाग है, इसे भी तो चलाना पड़ेगा थोड़ा सा। कौन सा वाले में आई है 4 आईडी? जिसमें 2 भेजनी थी उसमें मैंने आपको 4 आईडी भेजी है। एक सेकेंड। हाँ जी, चित्राक्ष वाली तो लास्ट की 2 आईडी है। अब मैंने ये 3 आईडी 4 आईडी भेजी, जिसमें से आपने नेहा नेहा की आईडी आपने एक्टिव कर दी होगी। हाँ जी, तो नेहा के बाद आपको क्या करनी है, ये योगिता की है शायद, इसके नीचे मुकेश की है
उसके नीचे चित्रांश की है। चित्रांश के नीचे जो एक स्क्रीनशॉट है, ये चित्रांश वाली आईडी का, तो ये मुकेश वाली और योगिता या ज्योति ज्योति हो गया शायद ये। तो ये 2 आईडी आपको एक्टिव करनी है अभी। ज्योति की और ज्योति के नीचे मुकेश की, ये तो होगी 2000 वाली में कंप्लीट। और चित्राक्ष वाली के नीचे उसका स्क्रीनशॉट अलग से भेजा मैंने। 3 आईडी तो ये होगी। और जो मैंने 14 आईडी भेजनी थी वो मैंने अलग से, मैं 1 आईडी बच रही है उनमें, 13 मैंने आपके पास भेज दी है। पहले ये कर लो आप, फिर उसके बाद उसे करते हैं। जी, नगमा और निशा का मैंने आपको बैंक वाला भी भेज दिया है। और अभी मेरे पास सिर्फ एक का मोबाइल नंबर चाहिए मुझे, अनुज कुमार। अनुज कुमार, अनुज कुमार, अनुज कुमार, अंजलि, विमला, मनोज, अनुज। अनुज का मोबाइल नंबर नहीं है, तो अनुज की मैं आईडी कल लगाऊंगा सर। आज ये तेरा ही कर दो आप एक्टिव। ठीक है जी, मैंने दोनों नंबर भेज रखे, सारी आईडी एक्टिव कर दो, डन लिख के भेज देना, फिर आगे मैं बात करता हूँ आपसे। ओके। चल जा भाई।